चावड़िया सरकार की। हे भक्त भगवान, ये खटगर मिठगर खाए वाला जुबान से कनी जोर से कनी बोली निकालू। बोली विषहारा महारानी की। ये तो मंदिर प्रांगण के बाहरों ने आवाज जाई। ये कम से कम लक्ष्मीपुर चौक तक जवाब चाहिए। हरा हरा महादेव। हाँ अहिना अपने लोग हेलो, हम आग्रह कर रहे हैं प्रधान पूजनीय आनंद झा जी अपने मंच तक आबी। कारण जे हमर मिथिला में जे कोनो भी अतिथि अबै छथिन हुनका हम सब सम्मान करै छियनि। आओ आओ मिथिला के धरोहर पाग और चादर से हमर प्रधान पूजनीय आनंद झा जी आदरणीय श्री सुजीत जी महाराज के सम्मानित करती।
जलाई रही समय कभी हो गया। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। यह सुख करनी है दुख हरनी, यह सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती,
को बनाने वाला, ये मधुर बोल जगपंथ को सत्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु महिमा की है आरती। पापियों को पाप से है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो राधे राधे राधे, 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 बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे। राधे 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 श्याम, श्री राधे 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 श्याम, श्री राधे 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 राधे, श्री राधे राम राधे राधे, श्री राधे राम, श्री राधे 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 राधे, राम राम, श्री राधे श्री राधे राम राम, श्री राधे स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री वेद पुरसाय नमः। श्री सरोषत्ये नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमा महेश्वराय नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ
कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु मंगला रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम् श्रीराम नाम वरानने कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रीतासुतम् सच्चिदानंद रूपाय विश्योत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयं नुमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए। जैसे ज्वर की बेग से भूख विदा ले जाए। धन्य मां विषहारा के स्थान है। क्या
क्या कर रहे हैं आप? धन हुए प्रसाद ग्राम, धन भक्त वृंद जन सब, धन्य मिथिला धाम। स्वामी हमें न बिसारो, लाख लोग मिल जाए मेरे जैसा अभागा बहुत है, तुम जैसा कोई ना। सब द्वारन को छोड़ कर मैं आया तेरे द्वार, हे वृषभानु लाडली, मेरे ओर निहार। सुखी रहे संसार सब, दुखिया रहे न को, सबकी इच्छा मैया पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सभी के भीतर हो। दूध पुत्र धन धान से वंचित रहे न को। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए, इनके चरणन वंदन किए नासे विघ्न। जय हनुमंत संत हितकारी, सुनिए प्रभु कथा हमारी। सुनिए प्रभु कथा। ओम शांति शांति सर्वरिश्वरी। परम मंगलमय अनंतादि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परातर परम ब्रह्म परमात्मा, अकारण करना वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु, भगवान नंद नंदन देवकी नंदन जसोदा नंदन, भगवान धर्म रक्षक गौ रक्षक पालक सर्वेश्वर दयालु कृपालु, श्री कृष्ण कन्हैया के वांगमय मूर्ति भागवत भगवान के चरण में कोटि कोटि वंदन। सर्वेश्वरी किशोरी श्री राधा रानी जी के चरण कमल में नमन बंदन। हनुमंत लाल के चरण कमल में कोटि कोटि वंदन करे। प्रसाद गो के प्रतिष्ठित भगवती आदि शक्ति महामाया मां बिसहारा के चरण में कमल कोटि कोटि वंदन।
माता पिता गुरुदेव स्वामी के चरण कमल में नमन वंदन करें। प्रसाद में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के प्रथम दिवस कथा पंडाल में बैसल समस्त वैष्णवजन विप्रजन साधु संत मुनि योगी वैरागी सत्संगी कथा प्रेमी भागवत प्रेमी भागवत के रसिक भावुक श्रोता भगवान भक्तमती मातृशक्ति माता बहन बालक वृद्ध नर और नारी आयोजक कर्ता समस्त प्रसाद ग्रामवासी के शरण कमल में ए दास के नमन प्रणाम। प्रथम दिवस के कथा विलंबे कल से निर्धारित समय पे कथा प्रारंभ होयत और सबके उदुबे भगवान के नाम लोके आजू कथा के रसपान करी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। 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 कृष्ण के सब 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 पाहि मां। कृष्ण के सब पाहि मां। कृष्ण के सब कृष्ण के सब कृष्ण के सब पाहि मां। कृष्ण के सब कृष्ण के सब कृष्ण के सब पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। कृष्ण के सब कृष्ण के सब कृष्ण के सब पाहि मां। कृष्ण के सब कृष्ण के सब कृष्ण के सब पाहि मां। कृष्ण के सब कृष्ण के सब कृष्ण के सब पाहि मां। कृष्ण के सब कृष्ण
भागवत भगवान की जय, विषहारा भगवती की जय, अपने अपने माता पिता की, गुरुदेव स्वामी की जय जय श्री राम। सोना थकले है, लेकिन अहाँ से बेसी हम थकल छी। काल्हिखन रात में 1 बजे हमर विराटनगर में कथा के विश्राम भेल और विराटनगर से 3 बजे रात में हम विदा भेलहुँ। 7 बजे लोकहा बॉर्डर क्रॉस केलहुँ। एतऽ अबैत 1 बजे के आसपास हम पहुँचलहुँ। ओना रातों में हम जागरणे में छी, लेकिन भगवती की कृपा से बिल्कुल आनंद खुशी के संगे अहाँ सबके बीच में उपस्थित छी। माता रानी के आशीर्वाद लके जे किछ गुरु कृपा मिलल या ओकरा बाँटे की कोशिश करै छी। मानव जीवन के परम धन जे छै वो श्रीमद् भागवत कथा छै। मानव जीवन की सबसे पैघ धन श्रीमद् भागवत कथा। बड़े भाग पाइब सत्संग। सत्संग जे छै ई बड़ा दुर्लभ चीज छै, बड़ा भाग्य से प्राप्त होइ छै। जन जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर के जखन पुण्य जगै छै, एकत्रित होइ छै, तखने जीव के भगवानक सत्संग लाभ प्राप्त होइ छै। एक जन्म नहीं, युग युग के पुण्य, कल्प कल्पांतर के पुण्य, जन जन्मांतर के पुण्य जखन इकट्ठा होइ छै, तखन है पावन पुनीत लाभ प्राप्त होइ छै। भक्तमाल ग्रंथ में नाभा दास गोस्वामी जी कहे छथिन, जब द्रवही दीन दयाल राघव, तब साधु संगति पाई। जखने हुनकर कृपा हेतैन, तखने ई सत्संग लाभ जीव के प्राप्त होइ छै। ओना सोचलो से नहीं मिले छै। और गोस्वामी बाबा रामचरितमानस में वर्णन कने छै, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ, बिना हुनकर कृपा के ई सुलभ नहीं हो सकैया। ई महामाया के कृपा आशीर्वाद अछि हमरा अहाँ के ऊपर, ते ही लाभ प्राप्त। ओना नारद बाबा श्रीमद् भागवत के पद्म पुराण में एक बड़ा सुंदर श्लोक वर्णन कने छै, भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन, सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा। जखन भाग के उदय होइ छै, जीवन के सर्वश्रेष्ठ भाग की छिए? जीवन के सर्वश्रेष्ठ भाग की छिए? नारद बाबा कही छथिन, जखन जीव के सत्संग लाभ प्राप्त हो जाए, तब बुझियो जहां के भाग के उदय हो। सत्संग में यदि वैसे के सौभाग्य प्राप्त भेल, तब बुझियो वहां के भाग के उदय भेल। और सत्संग ओ तत्व छिए जे मानव में मानवता और नैतिकता के संस्कार प्रदान करिए। श्रद्धा विश्वास संगे संग
भक्ति, ज्ञान और वैराग ये तीनों के समावेश हो जाए जीव के अंदर। दुनिया में हर चीज भाग से भेट जाए छे, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा जखन जन जन्मांतर के पुण्योदय होय छे तकने प्राप्त होय छे। श्रीमद् भागवत महापुराण के एक श्लोक भी यदि सुने के सौभाग्य अहाँ के भेट जाए, या जे नित्य श्रीमद् भागवत कथा के पाठ करै छै, नित्यं भागवतं यस्य पुराणं पठते नर प्रत्यक्षरं भवेत् तस्य कपिलादानजं फलम्। जे मनुष्य प्रत्येक दिन श्रीमद् भागवत महापुराण के एक अक्षर के उच्चारण करै छै, हुनका कपिला गोदान करे के पुण्य प्राप्त होइ छै। यदि अधो श्लोक चौथाइयो श्लोक जीवन में श्रवण को ले लो तो 1000 गोदान करे के पुण्य प्राप्त है। यो पठेत प्रयतो नित्यम अश्लोकं भागवतं सुता अष्टादश पुराणां फलमाप्नोति मानव। जे मनुष्य प्रत्येक दिन श्रद्धा विश्वास श्रीमद् भागवत जी के एकटा श्लोक पढ़ै छै, 18,000 श्लोक में से एकटा श्लोक अपने यदि नित्य पाठ को ले लो, बाबा उनका 18 पुराण के पाठ करे के कथा सुने के जे पुण्य छे वो एक श्लोक में प्राप्त होइ छे। ई भागवत जी के महिमा छे। और इतनी ने कही जथिन भगवान नित्यम मम कथा यत्र यत्र तिष्ठन्ति वैष्णवा कलिवाहनरास्तवे ये अर्चयन्ति सदा मम। जत भगवान के चर्चा होइ छै, भगवान के कथा होइ छै, ओत विष्णु पार्षद प्रहलाद आदि विद्वान रही छै। और जे मनुष्य सदा भागवत शास्त्र के पूजा करै छै, कली के अधिकार से वो अलग छै, कलयुग उनका बस में नहीं छै। वैष्णवानां तु शास्त्राणि ये अर्चयन्ति गृहे नरा सर्व पाप विनिर्मुक्ता भवन्ति सुरवंदिता। जे मानव अपना गृह में अपना घर में ई वैष्णव शास्त्र ई वैष्णव के धन संग्रह करने छै, जिनका घर में छै और वो पूजा करै छथिन, सब पाप से मुक्त भ क ओई प्राणी के वंदना भगवान स्वयं करै छै, जे अपना घर में भागवत जी के पुस्तक रख के पूजन करै छै। जिनका घर में जे वैष्णव हो के घर में भागवत जी नहीं रखने छै, वो वैष्णव कहे योग्य नहीं छै।
जे कियो प्राणी जे कोनो मानव अपना घर में भागवत शास्त्र के पूजा करैया, भागवत भगवान के कृपा से वो कालो से ले सके। और इतनी नहीं, याव दिनानानि हे पुत्र शास्त्रम भागवतम गृहे तावत् पिबन्ति पितरः क्षीरम शर्पी मधुदकम। जिनका घर में ई भागवत जी के पुस्तक जतेक दिन रह मात्र भागवत जी की पुस्तक घर में रखला सो हुनकर स्वर्ग में गेलहा जे पितर सब छै, ओई पितर के ओतेक दिन तक दूध दही घी मौध मीठा जल के प्राप्त होइ छै पुस्तक रखला से। यक्षन्ति वैष्णवे भक्त्या शास्त्रम भागवतम हि कल्पकोटि सहस्राणि मम लोके वसन्ति ते। जे कियो मानव या जे भक्त कोनो विष्णु भक्त के, विष्णु उपासक के, कोनो वैष्णव ब्राह्मण के भागवत जी के पुस्तक दान करै छै, ओ 1000 करोड़ कल्प तक वैकुंठ में भगवान के सामने उपस्थित रही छै। मात ई पुस्तक दान केला ये अर्चयन्ति सदा गे शास्त्रम भागवतम नरा प्रीणितास्तेष्य विबुधा यावदा भूत संपलव। जे अपना घर में सदा वैष्णव शास्त्र के पूजा करे छै, मानो एक कल्प तक उस सब देवता के तृप्त को दी छै। और इतनी नहीं, पहले लोग अपना घर के द्वार पर, दरवाजा पे, दलान पे लिखेबे चले भगवान के नाम, मांगलिक श्लोक, मंगलम भगवान विष्णु इत्यादि, या श्री गणेशाय नमः, या तिथि देवो भव, या अतिथि देवो भव चल गए ताब लिखल लगलखिन इंग्लिश का औलाद सब वेलकम। अब वेलकमों के मिटा के आई कैल के नया जनरेशन की लिखे भैया दरवाजा पे कुत्ता से सावधान। पता नहीं घर के अंदर कोनो जानवर कुत्ता छे कि घर के लोग कुत्ता बन गए। घर के दरवाजा कुत्ता से सावधान लिखे नहीं जरूरी नहीं छे। प्रसाद के माता बहन भक्त लोग जिनका घर के दरवाजा पे भागवत के एक चरण, एक श्लोक लिखल छे, हुनकर घर भागवत माय बन जाय छे, साक्षात भगवान हुनका घर में निवास करे छे। अच्छा बात पर तो ताली बजा लियो हां से कि ओहो हमरा कहिए। अश्लोकारधम अश्लोक माधम वा परम भागवतम गृहे 700 सहस्रेश किमन्ये शास्त्र संग्रह
न यस्य तिष्ठते शास्त्रम गृहे भागवतम कलो न तस्य पुनरावृत्तियां प्रपासात् कदाचन। कलयुग में जिनका घर में भागवत जी के ग्रंथ नहीं छन, पुस्तक नहीं छन, ओ यमराज के पास से मुक्त नहीं हो सकेगा। भागवत पुस्तक किने के उपाय नहीं है। एतेक गरीबी यदि आबि गेलिया तो कम से कम भागवत के एक श्लोक तो दरवाजा पे लिखा लिया। कई दिन जिनका घर में भागवत जी के पुस्तक नहीं है, वो यमराज के पास से मुक्त नहीं हो सकेगा। कथम सो वैष्णवो ज्ञेया शास्त्रम भागवतम कलो गृहे न तिष्ठते यस स्वपचादधिको हि स। कलयुग में जिन जे वैष्णव के घर में ई भागवत शास्त्र नहीं है, वैष्णव भक्त ई वैष्णव के जे धन छिए तकरा संग्रह नहीं केला, ओ वैष्णव ने ओकरा चंडालों से नीच समझियो। और भगवान कही जति यत्र यत्र भवेत पुण्यम शास्त्रम भागवतम कलो तत्र तत्र सदैवाहम भवामि त्रिदशेषः। कलयुग में जाहि स्थान पर श्रीमद् भागवत जी के कथा हो छैन, एक बेर भी तो सब देवता के बजेबो नहीं पड़े छै, आवाहन नहीं करो पड़े छै। अपने सब देवता ओता आबो लगे छथिन जता भागवत के कथा हो छै। और तो सब देवता तो एबे करे छथिन। कुंभ लागल तो लोग गेला प्रयाग स्नान में, हरिद्वार में लागल तो हरिद्वार गेला, नासिक गेला। लेकिन कुंभ के समय में भी यदि कोनो गांव में कोनो स्थान पे श्रीमद् भागवत कथा होई छे तब बुझियो वहां के गांव में कुंभ लग गए, उनका प्रयाग जाए के जरूरत नहीं छे। तत्र सर्वाणि तीर्थानि नदी नद सरांसि च। जतेक नदी या गंगा जमुना जतेक तीर्थ या ए ब्रह्मांड में वो सब तीर्थ होवे छे भागवत जी स्थान। यज्ञा सप्तपुरी नित्यम पुण्या सर्वे सिलोचया। जतेक पर्वत छे, जतेक सागर सब वो स्थान पे ई भागवत श्रवण केला से की है श्रोतव्यम मम शास्त्रम ही यशो धर्म जयार्थिना पाप क्षयार्थम लोकेश मोक्षार्थम धर्म बुद्धिना। यश के प्राप्ति, धर्म के प्राप्ति, विजय के प्राप्ति और मोक्ष के प्राप्ति श्रीमद् भागवत कथा करेबै छै। सब तरह से पाप से मुक्त हो जाइए। जे कियो एकादशी के दिन श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करे छथि विशेष रूप से
एकादशी के दिन यदि वो सुन लेता तो उनका 1000 कल्प तक भगवान के धाम में निवास और जे कियो एकादशी के दिन में कतो कथा होय छै और सुनल नहीं जाय छै, घर में सुत के फोन पे बतिया के अपन टाइम के बर्बाद करे छै, उनका से पैघ अभागी, उनका से पैघ पापी की होने लका भगवान के कथा एक बेर नहीं सुनू, सदा सुनित रहू, सब दिन सुनू। और श्रीमद् भागवत कथा जे स्थान पे होय छे तो ओत ई नहीं बुझियो जे हम कथा के बीच पंडाल में बैसल छी, मन में ई भाव राखू हम भागवत भगवान के सामने बैस के उनकर गुणगान सुन रहल छी। जहिना आए मंदिर में मां भगवती महामाया विषहारा के रूप के हम पूजा करै छियै, जेना लोग माटि के मूर्ति बना के पूजा करै छथिन, जेना लोग पत्थर के मूर्ति बना के पूजा करै छै, सोना चांदी के मूर्ति बना के पूजा करै छै, हीरा पन्ना के मूर्ति बना के पूजा करै छै, तहिना भागवतो मूर्ति छी। तो कौन मूर्ति? तो कोनो सोना के बेले, कोनो चांदी के, कोनो मिट्टी के, इने सोना के छिए, ने चांदी के, ने लोहा के, ने कांसा के, भागवत शब्दमयी मूर्ति छिए। शब्द ही ब्रह्म है, शब्द ही नारायण है। और ए मूर्ति में साक्षात भगवान श्री कृष्ण निवास केने छथिन। भागवत के केटा अर्थ होइ छै, हगवतो इमे भगवता। श्रीमद् भागवत कथा में कथी चर्चा आयल छै? कौन चीज के कथा है? गोकर्ण धुंधकारी के कथा छिए, प्रहलाद के कथा छिए? नहीं, जिनकर संबंध, जिनकर रिश्ता भगवान से जुड़ल छे, जे भगवान के निकट भक्ति को उपासना को के, पूजा को के, अर्चन को के, जप को के भगवान के प्राप्ति के लिए, तिनके चर्चा भागवत में। महाभारत में संसार के संबंधी के चर्चा छे, लेकिन श्रीमद् भागवत में भगवान के संबंधी की चर्चा छे। जिनकर संबंध भगवान से जुड़ गए, तिनकर चर्चा भागवत में। और 7 दिन के कथा कारण ही सुनल जाइए। हमारा जीवनों में 7 दिन है। इस 7 दिन के जीवन में यदि भगवान के अपना बना ले तो बेरा पार हो जा, और नहीं बना पैब तो नरक के द्वार जाकर सरईत। भगवान से संबंध जोड़े के लिए ही भागवत कयल जाय छै। तो भगवान से संबंध कोना जोड़? 5टा भाव से भगवान से संबंध स्थापित होइ छै। एकटा शांत भाव, एकटा दास भाव,
एकटा सखा भाव, एकटा वात्सल्य भाव और एकटा माधुर्य भाव। एहि 5 भाव में कोनो भाव सब भगवान से अहाँ संबंध जोड़। अब कौन भाव में किनका भगवान मिललखिन सेहो लिखल है। कौन भाव में किनका भगवान मिलल छथिन। नारद जी पूर्व जन्म में एकटा दासी के बेटा रहे, जिनकर नाम रहे रामदास। कथा में सुनबे कर। नारद जी भगवान के प्राप्त केलैन कौन भाव में, तो शांत भाव में उपासना को के भगवान के प्राप्त केलैन। यदि शांत भाव नहीं मन में हो सकैया तब भगवान के दास भगवान के दास बन के भी अहाँ भगवान के प्राप्त हो सकी। दास भाव में के प्राप्त केलैन, भगवान के दास बन के हनुमान जी प्रकट हो गेलखिन। ये हनुमान जी के कीर्ति एक युग ने चारों युग परिताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। दास बन के हनुमान जी राम के प्राप्त को ले तहाँ दास यदि ये प्रसाद वासी के दास बने में कोनो कष्ट अछि, यदि दास बने में कोनो दिक्कत हुआ शर्म हुआ तो भगवान के बापो बन सकै छी। भगवान कहे छथिन दास नहीं बनब तो नहीं बनू, लेकिन हमर बाप बन जाओ, हम अहाँ के बेटा बने ला तैयार छी। हाँ बाप तो बनू, दास नहीं बनब तो भगवान के बाप बनू। बाप बन के पेला दशरथ जी राम के पेला, माता कौशल्या राम के पेला, और देवकी वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण के पेला, और माता अदिति और कश्यप पेले, नंद जसोदा पेले। यदि ऐ भाव में बापो नहीं बनो अब भगवान के सखा अपन मित्र बना लिया। मित्र बना के पिलखिन, सुग्रीव पिलखिन राम के। मित्र बना के सुग्रीव राम के पिलखिन, सुदामा कृष्ण के पिलखिन। भगवान तो मित्रों बन के अहाँ के प्राप्त हो सके छथि ने। यदि मित्रों नहीं बने हुए तब माधुर्य भाव में, जे भाव में ब्रज के गोपी भगवान के प्राप्त के लिए 7 दिन के कथा में 5टा भाव में हे प्रसादवासी कोनो भाव यदि मन में आबि गेल तहाँ के कल्याण भ जाए। और श्रीमद् भागवत कथा सबसे पहले भगवान नारायण ब्रह्मा जी के सुने लगे। श्रीमद् भागवत कथा सबसे पहले भगवान नारायण ब्रह्मा जी के सुनिलखिन, और ब्रह्मा जी अपन पुत्र नारद जी के सुने। नारद जी वेद व्यास जी के, और वेद व्यास जी श्री सुखदेव जी के, और सुखदेव जी राजा परीक्षित के कथा। और सूत जी महाराज सौनक आदि 88,000 ऋषिगण के ही कथा सुने।
जाहि कथा के सुनी ले यहाँ सब वह कथा है ए महामाया के कृपा से ई प्रसाद गांव में अहाँ सब सुन रहल छी हमरा सनक अज्ञानी बालक के मुख से श्रीमद् भागवत कथा के है महात्म के चर्चा हम कर रहल छी। महात्म के अर्थ होइ छै महत्व। ए कथा के की महत्व छै? ई कथा सुनला से की होइ छै? ई कथा 7 दिन के सुनने रहथिन, 7 दिन किया सुनने रहथिन? एक कथा के सुने के नियम की छै? ई चर्चा पद्म पुराण से लेल गेल छै। गोकर्ण धुंधकारी के जे कथा छे ई पद्म पुराण के चर्चा छे। पद्म पुराण में से लेल गेल श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्मा के प्रथम श्लोक में व्यास जी भगवान के स्वरूप के वर्णन केने छे। भगवान के स्वरूप केहन छै और भगवान करै की छथिन। जे भगवान के हम कथा सुनबै ओ भगवान के स्वरूप केहन छै, ओ भगवान करै की छथिन से बता। महात्मा के प्रथम श्लोक में कही छथिन व्यास जी सचितानंद रूपाय विश्योत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जीवन में ई 3टा चीज समझे के होइ छै। एगो सत्य, एगो चित्त और एकटा आनंद। आई भागवत के महात्मा के शुरुआती भ रहल छै तो सत्य से। आ जीवन में ये 3टा बात सबकी समझना चाहिए, सत्य चित्त और आनंद। यदि सत्य चित्त और आनंद के जोड़ देबे तो सच्चिदानंद बने छै। भगवान के स्वरूप सत्य से परिपूर्ण छै। सत्य कहल ककरा जाय छै? सत्य कहल जाय छै अविनाशी, जकर विनाश नहीं हुआ, जकर अंत नहीं हुआ, जे कहियो मिटै नहीं छै, जे कहियो लुप्त नहीं हो सकै। जीवन में परमात्मा अविनाशी के प्राप्त केवल सत्य के रास्ता पे चलना से ही बैठ सकेगा। यदि हमारा जीवन में हमार कर्म, हमार धर्म असत्य हो जात तो ओ सच्चिदानंद स्वरूप सत्य के हम प्राप्त नहीं कर सके। भगवान के विग्रह सत्य से पूर्ण छै, जेमे कनियो असत्य नहीं छै। चित्त, सत्य के बाद एली चित्त। चित्त मने प्रकाश। जहिना हम कोनो पुस्तक पढ़ब त प्रकाश के जरूरत होइ छै, तहिना ओ परमात्मा जे छै
ओ परमात्मा में एतेक प्रकाश छन जे ओ अपन प्रकाश से संसार के प्रकाशित करै छै। उनका प्रकाश लै के जरूरत नहीं छै, ओ स्वयं प्रकाश स्वरूप छै। जिनकर स्वरूप में अंधकार नहीं छै, जिनकर स्वरूप में सत्य के प्रकाश भरल। और तेसर आनंद। ए दुनिया में हर चीज के उल्टा भेटल, सत्य के उल्टा सत्य, जन्म के उल्टा मरण, सुख के उल्टा दुख, लेकिन आनंद के उल्टा नहीं भेटा। आनंद इस संसार में खोजला से नहीं बेटा। सुंदर महल बना लेबे, घर में इटालियन के टाइल्स लगा ले, खजारिया के मार्बल लगा ले, लेकिन नींद कत से आना। दोन तो बहुत ही, लेकिन डॉक्टर मना के नहीं है रसगुल्ला खाए के लिए, डायबिटीज या मन दे नहीं है, धन दे नहीं है, लेकिन कोनो न कोनो कष्ट से हम परेशान। इस संसार में क्यों एहन प्राणी नहीं है जिनका कोनो दुख नहीं, कोनो संकट नहीं छे, कोनो परेशानी नहीं छे। तीनटा ताप से हर एक प्राणी उलझल रहे। गोस्वामी बाबा कही छथि, देहि के देवी भौतिक तापा, राम राज काहि के व्यापा। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान जे छथिन, ई भगवान तीनों ताप से मुक्त करै छै। और ई भगवान की करै छै? विश्योत्पत्त्यादि हेतवे। यह भगवान विश्व के उत्पत्ति करै छै, विश्व के पालन करै छै, विश्व के संहार करै छै। एहि संसार में सबक दुख के हरे, सब आदमी दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रत उदास, थोरे थोरे दुनिया में सब दुखी, सुखी भगवान के दास, सुखी राम जी के दास। इस संसार में ये भगवान के दास है, ये भगवान के भक्त है, ये भगवान के सेवक है, हुनकर चेहरा पर कहियो उदासी नहीं होगी छे। कियाक तो हुनकर दुख हरे वाला साक्षात भगवान छै। ओ हमेशा प्रसन्न रहल, मस्त राम के दास होत ना उदास। कई दिन एहन जे तीनों प्रकार के ताप नाश करे वाला सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण है। एहन कृष्ण के हम प्रणाम करै छी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सुखदेव जी महाराज के ध्यान करे, नेमी सारण की पवित्र भूमि में सूत जी महाराज
शौनकादि ऋषि के मंगलमय कथा सुना रहल छथिन। हमू अहाँ मन में एहन भाव बनी जे हमू सब नेमी सारण के तीर्थ में बिसल छी। श्री सूत जी महाराज उम्र में छोट छे, लेकिन ज्ञान में कमी नहीं छे। किनको उम्र से उनकर ज्ञान के तुलना नहीं को सकी। और शास्त्र कहिया जे उम्र में छोटा हुआ लेकिन यदि ज्ञान में पैघ हुआ तो ओकरा सम्मान कर। यदि कियो समाज में धनवान व्यक्ति छै त तिनका सम्मान करू। यदि कियो वृद्ध छै, उमरवान व्यक्ति छै, तिनका सम्मान करू। और कियो बलवान छै त डरे के मारे कुर्सी छोड़ दियो, नहीं तो उठा के पटक देता। तो धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धास्तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। लेकिन जे ज्ञान में बड़ा हुई छै वो सबसे पैघ हुई छै। ज्ञानी सर्वत्र पूज्यते, ज्ञानी के पूजा सब जगह हुई छै, सम्मान हुई छै। सूत जी महाराज के उम्र कम छै, लेकिन ज्ञान के अभाव ने सब संत उठ के खराब हो गला। और सूत जी महाराज के नमन करके कही छै, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूरज सम प्रभा सुतख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायन। हे सूत जी महाराज, हमारा सबके हृदय में घोर अज्ञानक अंधकार भरल है। हम ई अंधकार में जी रहल छी। तो तीनों भुवन के अंधकार सूर्य दूर करे छै। तीनों भुवन के अंधकार तो सूर्य दूर को देता। सूर्य में वो सामर्थ्य है, लेकिन ई जीव के, ए मानव के हृदय में जे, हृदय के अंदर में जे अंधकार छे ओकरा सूर्य नहीं दूर कर सकिया। बाहर के अंधकार ने दूर करते, लेकिन जे अंदर में बैसल ये अंधकार ओकरा सूर्यो नहीं दूर कर सकिया। अंदर के अज्ञान रूपी तिमिर के ध्वस्त करे के लिए करोड़ों सूर्य के समान ज्ञानक प्रकाश है। और एक बेर यदि हृदय के अंदर ज्ञान के प्रकाश पड़ जाए तो हमारे जीवन के अंधकार दूर हो जाए। एतबी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य बढ़ जाए। ऐ सौनक जी सूत जी महाराज से कही छथिन, हे सूत जी महाराज, एकटा बात बताओ, वैष्णव लोग की करी छै, कोना हुनकर का भक्ति ज्ञान और वैराग्य के प्राप्त। माया मोह निराश वैष्णवे क्रियते कतम। माया मोह से छुटकारा पबै के लेल वैष्णव की करै छै। ई घोर कलयुग आबि गेल छै। ई घोर कलो प्रायो। ई घोर कलयुग में जीव के जे स्वभाव छै से राक्षस सनक हो गेल छै। आसुरी प्रवृत्ति के अपने में लोग लेर के मरी छै। कही छथिन सूत जी महाराज से, आहा सब प्राणी के कल्याण कोना हेते से बताओ। गुरुदेव के कृपा से अहाँ जे जनै छी से हमरा सबके बांटू।
हमरा सबके कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तददाधुना। हमरा सबके भगवान श्री कृष्ण के प्राप्ति कोना हेतै से बताओ। कई जतीन ई जीव के भगवान के प्राप्ति ही परम मार्ग छे। श्री सूर्य महाराज कही छथिन सौनक आदि ऋषि के, सावधान तनया श्रृणु। हे सौनक जी अहाँ जे प्रश्न केलौं ई प्रश्न सावधान पूर्वक सुनो। किया जखन आदमी सोना के कान महक पहिरने रही छथि, जखन हीरा के अंगूठी पहिरने रही छथि त ध्यान रही छे जे हाथ में औंठी है कि नहीं, कान में हमर सोना वाला गहना अछि कि नहीं। लेकिन वो जे आर्टिफिशियल हटिया पुरहक 10 टकिया कान में पहिर लेथिन त कान पे को बेर हाथ नहीं जेतै। तो जे कोनो कीमती सामान रहे छे जेमे आदमी के पैसा लागल रहे छे, जे दुर्लभ चीज छे ओकरा संभाल के रखे छे। तो सूर्य के यदि सौनक जी के सावधान से सुनू, ई बड़ा दुर्लभ चीज छिए जे अहाँ के दौ रहल छी। एहि संसार में सबसे पैघ डर छे आदमी के मरे के ना। सबसे बेसी डर होइ छेन मरे के जे हम नहीं मरी। बूढ़ो भ जाय छै लेकिन चमन प्रासो खा के चाहे छथिन हम 10-20 बरस और काट ली, तुरंत दरभंगा भाग पारस। है देखियो हमर माँ के किछ भ नहीं जाए, जे पैसा लगते देबै। सबसे अधिक डर होइ छै मरे के, मृत्यु के डर। मरे के भय हर प्राणी के अंदर में रही छै, लेकिन वो भय केला से नहीं बच पेबे। हे प्रसाद के माता बहिन, अहाँ के एक दिन मरिए पर चाहे अहाँ पिंजरा में बंद भ जाओ या मंदिर में चल जाओ, क्या जै लोक में अहाँ छिए ई लोक नहीं तो स्वर्ग लोक छिए, नहीं अमर लोक छिए, नहीं सत्य लोक छिए। ई कोन लोक छिए हम बिसर गेलौं, कनि याद कर दिया। ई कोन लोक छिए बाबा कहियो ही, ये कौन सा लोक है? मृत्यु लोक। मृत्यु लोक में कोई अमर होने के लिए थोड़ी आया, मृत्यु लोक में तो मरने के लिए ही आया है। फिर क्यों रोते हो? नहीं मुझे मरना। जे दिन टिकट कटत ने ओ दिन बच नहीं सके छिए। ई संसार के छोड़ क्यों नहीं चाहिए। संसार छिए संसरती संसार। ई संसार अहाँ से खिसक रहल, दूर भ रहल है, तैयो ई संसार के अहाँ पकड़ने छिए। कनी दिन और जीवी। दरभंगा नहीं भेले तो पटना चल, पटना नहीं भेले तो दिल्ली एम्स चल, लेकिन कनी दिन और इस संसार में रहो। संसार अहाँ के छोड़ा चाहिए, लेकिन अहाँ संसार के छोड़ा नहीं चाहिए। कई जदीन सबसे पैघ डर छे आदमी के मरिए। लेकिन हमारा अहाँ के जिंदगी कतेक से देखियो त काल ब्याह मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। हमारा अहाँ के जीवन एकटा काल के मुंह में छै। ओ अजगर रूपी काल छिए। ओ अजगर रूपी काल के मुंह के अंदर हम अहाँ सब प्राणी छी।
अजगर के मुंह के अंदर बैसला आदमी कतेक देर जिंदा रह, जावे तक वो अजगर रूपी काल अपन मुंह के बंद ने को लेता। जकने मुंह बंद करती न वो अजगर रूपी काल तराम नाम सत्य है बेटो कहते घृणा करते सब छुआ छूत मानते नो नो लाश के छू देला। ये हमारे जीवन कई जदीन ते जीवन के कल्याण कोना है। तो श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो किरेन भासितम। भागवत जी के शरण में है कोनो डोर नहीं। कई जतिन यह श्रीमद् भागवत कथा श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के सुना रहल छला। किया सुनलखिन राजा परीक्षित के श्राप लगलन। जो उनका 7वें दिन तक्षक नाग डिस लेते हैं और उनकर अकाल मृत्यु हो जाते हैं। तक्षक नाग के डसला जकन सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के भागवत रूपी अमृत परेश रहल छलखिन तो देवता सबके नहीं रहल गले। देवता सब स्वर्ग से अमृत लोके एला और परीक्षित के आगा रख देलखिन। और सुखदेव जी के हाथ जोड़ के कहे छथिन परीक्षित के श्राप लागल छैन, हम अमृत अनलो स्वर्ग से, ई अमृत परीक्षित के पिला दियो, लेकिन भागवत रूपी रसामृत ये हमरा देवता सबके पियो। हम देवता अमृत के प्यासल। सुखदेव जी मनन केला को एवं विनिमयो जाते सुधाराज्ञा प्रपीयता श्रीमद् भागवताम प्रापस्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। ये अदला बदली करी लेला। स्वर्ग के अमृत की तुलना भागवत के अमृत से। को सुधा को कथा लोके को काच को मनिर्महा ब्रह्म रात्रो विचार्येयम् तथा देवांजहास। कहा महामणि भागवत के रसामृत और कहा ये कांच के टुकड़ा स्वर्ग के अमृत। स्वर्गो में जाइए तो लोग सब दिन लेल नहीं जाय छै, जेहन पुनोतवी दिन लेल स्वर्ग हो जाता। स्वर्गो में गला के बाद दोबारा उनका मां के गर्भ में आवा पड़ते, इस धरती पे जन्म लेवा पड़ते। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे। दोबारा मां के गर्भ में आवे पड़ते। लेकिन भागवत अमृत के जे एक बेर पी ले छै वो दोबारा 84 के चक्कर में नहीं जाय छै, 84 लाख जोनी में नहीं भटके छै। देवता के फटकार देलखिन सुखदेव जी। अब कांस विज्ञाय न ददो शकथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुरानपि दुर्लभा। देवता के डांट के सुखदेव जी भगा देला। सब देवता ब्रह्मा जी के शरण में लेकिन सत्यलोके तुलाम बधत्वा, सत्यलोक में तराजू पे ब्रह्मा जी भागवत जी के तोला लगल। तराजू के एक पल्ला पे भागवत जी के रख दिलखिन, तराजू के दूसर पल्ला पे जतीक दुनिया के धर्म शास्त्र छे तकरा रख दिलखिन। लघुन्यानि जातानि गौरवेन इदं महा तदा ऋषि गणा सर्वे विस्मयं परमं ययु। दुनिया के सब धर्म शास्त्र उठ गेल, लेकिन जे पल्ला पर भागवत जी रहे वो पल्ला नीचे दबल किया।
भागवत कोनो किताब नहीं चाहिए, कोनो पोथी पत्रा नहीं चाहिए, कोनो साधारण पुस्तक नहीं चाहिए। ये लोग तराजू पे तुल लेता। भागवतो प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही। भागवत प्रत्यक्ष रूप से भगवान श्री कृष्ण है। ए कलयुग के प्राणी के कल्याण करे के ले भगवान श्री कृष्ण के विग्रह ए भागवत में समा गेल छे। मेनिरे भगवत द्रुपम शास्त्रम भागवतम कलो। एक कलयुग के प्राणी के कल्याण करे के लेल भागवत संहिता में भगवान विराजमान है। भागवत की प्रत्येक अक्षर में, प्रत्येक शब्द में भगवान श्री कृष्ण गोविंद के श्यामलता समय कई दिन सूत जी महाराज से प्रश्न केला 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा सुनै के नियम कत से शुरू भेल छै। ई 7 दिन कथा के सुनने रहते पहिने कलकिन 7 दिन कथा सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी ये चारों भाई नारद जी के सुनी। नारद जी 7 दिन सबसे पहले कथा सुनने रहे। वही ठम से सप्ताह शुरू भेले। कल के नारद जी तो एक जगह टिक के बैसे नहीं छे। कनी देर ए स्थान पर, कनी देर बाद दोसर द्वार पे, फिर 7 दिन कथा कोना सुन लेला। कल कथा यदि तीर्थ में होए, मंदिर में होए, धर्म स्थल में होए तो अपने आप उतना मन लग जाए छे। एकदा ही विशालायम चत्वार ऋषयो अम्मला शतसंगार तम समायाता ददर्शुस्त नारदम। एक समय के बाद विशालापुरी बद्री नारायण धाम में सनकादि ऋषि सत्संग के इच्छा से विचरण करे छला। सनकादि ऋषि के जीवन में काजे केटा रहे, भगवान के ध्यान भजन पूजन केने, धर्म की चर्चा केने, और ये सब चीज एकांत जगह में ही मन लगे छे, आनंद छे। कथा मात्रिक जीवन सनकादि जी के जीवन रहे भगवान की कथा के लिए। सनकादि ऋषि घूमे चले तकने अचानक नारद जी के देखल, प्रसन्न हो गया। संत के जखन संत देखे छथिन तब प्रसन्नता होय छे। नेता के नेता देखे छथिन तब प्रसन्न होय छे। शराबी के शराबी देखे छे तब प्रसन्न होय छे। आ जुआरी के जुआरी देखे छे तब प्रसन्न होय छे। नारद जी के देख के सनकादि ऋषि प्रसन्न हो गए, लेकिन नारद जी के मुंह लटकल रहे, उदास रहे। तुरंत पूछे छथिन सनकादि ऋषि नारद जी से, कथम ब्रह्मांड दिन मुखा कुतश्चिंतातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। इदानीं शून्यचितो असि गतवितो यथा जनो तवेद मुक्त संगस्य नोचितं बदकार। भो ब्रह्मांड कदम दीन मुख, हे नारद जी आके मुख मंडल किया मुरझा लिया, आके चेहरा किया उदास से कहूं कौन चिंता या आके ई भागल भागल कत से अबै छी। अहाँ के मुख कमल एहन लगैया
जेना कोनो महाकृपन के धन चल जाए तो ओकर मुंह केहन भ जाय छै त गत बितो यथा जना अहा के कोन धन चल गेल क्यों कि छीन लेलक क्या तो संत और महापुरुष के एहन धन होय छै जे धन के कियो छीने वाला नहीं छै धरती पर। संत के जे अपन धन या ओई धन के कियो चोरबै वाला नहीं छै। संत महंत विद्वान के जे धन छै ओकरा कियो लूट नहीं सकैया। उनकर धन की छियन वो वृंदावन में जाके वृंदावन के संत से पूछियो हे छथिन हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। ताली बजबे के कोनो पैसा नहीं लगे छे फ्रीए में बजा दियो। एक बार सब दोनों हाथ ऊपर करेंगे, बोलिए बाके बिहारी लाल की, जगत जननी जगदम्बा विसहारा महारानी की। सब भाव में परम धन राधा 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 राधा। उठाइए तो आगे से लेके पीछे तक सब दोनों हाथ सीधे सीधे, क्योंकि हम सब जगदम्बा के आंगन में बैठे हुए हैं। बिल्कुल शर्म नहीं करना है, दोनों हाथ ऊपर करते हुए कहना है क्या, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। कई दिन संत के धन भगवान के नाम छिए जकरा कियो चोरा नहीं सके। आहा के कौन धन के चोरा लेला जहाँ के मुंह उदास अछि नारद जी। किया उदास छी, की कारण? नारद जी कही छै अहम तू पीर्तिविं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामितिं पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। ए दुनिया में सबसे पैघ हम पृथ्वी के समझ लो। पृथ्वी पर शांति के तलाश करे के सुंदर स्थान के लिए निकल लो। जे शांति मन में कोन स्थान पर भेट, कतो जाकर मन में शांति मिलत। त गेलो हम तीर्थ के गुरु के छै, हम नामे बिसर दे छी। तीर्थ के गुरु बाबा खाली यही हट्टा क्लास से हेतै किछ यादो राखब।
पुष्कर नारद बाबा कही चल हम तीर्थ के गुरु पुष्कर गेलो ये मन में शांति मिला वही ओटम मन शांत तीर्थ के राजा भगलो तीर्थ के राजा प्रयाग वही ओटम गेला के बाद मन में शांति नहीं मिला अशांति कहलिए चलू भोला बाबा के त्रिशूल पे बसल जे नगर एच काशी काशी गेलो काशियो गेला के बाद शांति नहीं गोदावरी गेलो हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भरमनाम इतस्तत कई जतिन हम हरि क्षेत्र गेलो कुरुक्षेत्र गेलो हरिद्वार गेलो सेतुबंध रामेश्वर गेलो कतो मन में संतोष देवला शांति नहीं भेटी नास पयम कुतिशर्मा मन संतोष कारण कलिना धर्म मित्रेन धरेयम बाधिता धुना करे केटा कारण छे कलयुग और एक कलयुग के मित्र जे छथि से अधर्म छथि कलयुग के मित्र अधर्म अधर्म चाहे छे धर्म के एकोटा प्यार हम नहीं रहो नारद बाबा कही छथिन हम जे सगरे भ्रमण केलौं त की देखलौं सत्यम नास्ति सत्य जे छे से आदमी बजने छोड़ देला एक बेर यदि कियो सत्य बाज लै छै त कहै छै हरिश्चंद्र के पिताजी हमही छी हमरा त केखनो काल के लगैया एहन कलयुग ने कहियो आबि जाए जे पितोजी के नाम लोग सही सही नहीं बतबै और जरूरत पड़ला बापो का नाम लोग गलत बता दै छै फंसै छै कहै छथिन सत्यम नास्ति सत्य लुप्त भ गेल तपा यो तपः नास्ति लोग तपस्या करऽ नहीं चाहे छै हाथ में माला झोरी नहीं छैन वैष्णव छैन मस्तक पे तिलक नहीं छैन कोना धर्म बचतै कोना संस्कार बचतै कहै छथिन तपस्या करऽ नहीं चाहे छै सत्यम नास्ति तपः सोचम दया दानम किनको में दया नहीं रहलै आदमी चंडाल बन गेला और दानो करै छै तो बाद में पछतै छै तो बड़ खर्चा को देली अब तो माय बाप का लोग श्राद्धो करेबै छथिन ने तो वो डायरी में लिखै छथिन नून क्या किलो आयल छै अरे भागा जे पिताजी यहाँ के पहले पुछ के टिकटा के केलक से तक कहियो नहीं लिखल के बेटा के कतेक दूध पिए लेकिन तू 13 दिन के उतरी रह के एतेक लिखे छी नून क्या किलो एले यही छथिन दानो केला के बाद लोग पछताए छै बड़ खर्चा और कियो करबो करे छथिन त नामे कले एक जगह हमरे सनक पंडित जी रहे आप जजमान किनका है तो देखो हम तो गांव में एखन किनको पास जानते नहीं छी एकटा सेठ रहथिन ओ कहलखिन पंडित जी महाराज जी आपके आश्रम के लिए मैं 1 लाख रुपया का चेक दे लेकिन वो नाम नहीं कीजिएगा गुप्त दान हम कहलिए ठीक छे हाँ श्रोता भगवान प्रसाद गो के एगो भक्त है जे गुप्त दान में आश्रम के लेल 1 लाख
दोबारा कान में गुप्तदान करे वाला चेक दे वाला कह दी बड़ा नीक कहलिए, लेकिन एकटा बात औरो कह दियो। हम कहले की कहलकिन इहो कह दियो जो गुप्तदान करे वाला मंदिर के प्रांगणे छै। हम कहलिए हाँ श्रोता भगवान, प्रसाद गांव के एकटा निवासी जे एखन आश्रम निर्माण कार्य में 1 लाख रुपया गुप्तदान दिला आ जे कथा पंडाल में छै। कहलकिन बड़ नीक कहलिए, एकटा बात और कह दियो। हम कहले की कहिए? कहलके ई कह दियो ने, वो कुर्सी टेबुल लगा के बैसल छै। तो हम कहले नामे कह दै छियै सरकार। कहलके नहीं नहीं, गुप्तदान में नाम थोड़ी हेते, ऐना कह दियो। हम ओहो कह दिलियो, कुर्सी टेबुल लगा के बैसल छै। कनी देर के बाद कहि छथिन एकटा बात और कह दियो ने। कहले की? जे ओ कुर्ता धोती में छै। हम ओहो कह देलिए। कहलकिन कनी इहो कह दियो ने, ओ मंचे पर बैसल छै। हम कहलिए मंचे पे। कहलकिन एकटा बात कह दियो ने, जे हमरा बगले में बैसल छै। हम कहलिए नामे कह दै छी। कहलके लोग चिन्ह जेथिन। हम कहले यदि अहाँ कथा मंच पर नहीं रही तो हम अहाँ के साष्टांग प्रणाम करते। ई गुप्तदान केलो कि नाम केलो? ओ बेचारा 1 लाख का चेक दिला, हमरा सनक लोभी पंडित जी रख लेला। 3 दिन के बाद गेल झंझारपुर बैंक में ICICI में जमा केलो तो ओई गुप्तदान के चेक में जे चेक देने रहे हुनकर नामे नहीं। बैंक के मैनेजर कहे छथिन महाराज जी इस चेक में सिग्नेचर का। अब वो आदमी के खोजे ले हमें लो प्रसाद गांव में। तो जजमान कहे छथिन महाराज जी गुप्तदान किए हैं, गुप्तदान में नाम कैसे? सिग्नेचर कैसे? गुप्तदान में तो नाम नहीं होता। जैसे आप गुप्त में दान किए वैसा हम चेक दिए। आप भी मन को मना लीजिए, जो हमको मिल गया हम भी मन को मना लिए, हम दान दे दिए। सरकार है कि लोग दानों देला नहीं चाहिए छै के तात्पर्य लोग पवित्र नहीं छै। और सबसे पैघ उदर भरीनो, उदर कहल गेले पेट, उदर भरीनो जीवा बड़ा का कुटभासिना। ई बेचारा जीव अपन पेट पाले में लड़ाई दिन लागल छै। पेट इनार कोना भरे, चोरी क क डकैती क क लूट के इनार भरना चाहिए। और तो लोग असत्यभाषी भ गेला। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या हा प्रदूता। कई यदि लोग आलसी भेल जाइ छै, दिने दिन कोनो काज कहियो ने बउआ चौक पर से ई सामान लेने आ, तो हम तो दुकाने नहीं देखने छी। आलसी लोग मंद बुद्धि, भागहीन, उपद्रवग्रस्त। असाधु संत केहन भ गेला त पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। साधु संत पूरा पाखंडी भ गेलखिन। तपसी धनवंत दरिद्र गृही कली कौतुक जात तात न जात। कई जदि ने देखे में विरक बैरागी, लेकिन उनका स्त्री धन सब चाहिए। नारद जी कही छथिन जे सबसे पैघ तो हम देखलौं गृहस्थ के घर में जाके बेचारा पुरुष वर्ग जे छै, पुरुष भगवान उनका कियो कदर नहीं करित। घर में
ककर सरकार अब महिला की सरकार। पुरुष के बात एकोटा चलैत नहीं छै। भागवत जी में लिखल हमने कही छै और ओना तो एहन समय आबि गेले भागवत जी में अहिना नहीं लिखल छै। घरों चरेबैया घरों के सरकार स्त्री और एखन देशों के चला रहल छै स्त्री द्रौपदी मुर्मू। आ गाम गाम में मुखियो बेसी होय छै स्त्री। तरुणी प्रभुता नव कन्या जे अबै छै ओ सास ससुर के सम्मान केने सत्कार समाप्त को देलखिन। भैर मुंह सास ससुर से बात नहीं करे नहीं। सास ससुर के बात सुनो चाहिए। आ सास ससुर किछ कही छै तो हुनका मिर्च जना लगी छै। और नवकनिया अबते अबते घर में धनिया बेचने शुरू कर दै छै। हाँ हम जे कहब से हेतै अहाँ के कहला से थोड़ी है। आ बेटा केहन पर बुद्धि निकल जाय छै जे माय बाप बेटा के जन्म देने रही छथिन ओ बेटो माय बाप का बात नहीं सुनै छै। बाबा ओ बेटा ककर बात सुनै छै तो भागवत जी में लिखल है श्याल को बुद्धिदायक सार जे कहथिन से माय बाप जे कहथिन से नहीं सुनथिन। और तो साली से साली जे कहथिन से करथिन। साली के पसंद पर घर के नक्शा बनै छै। सरहोज के पसंद पे घर में काज होई छै। लेकिन माय बाप के पसंद के कतो किछ घर में नहीं हेतै। माय जे कहथिन बौआ कनी मर से दवा दो दही ने तू बेसी बुझै छी। लेकिन सार जे कहथिन जतै से तही ठम। वृंदावन के एकटा कहावत छै घर बिगाड़ो आरो बाहर बिगाड़ो सारो। जे घर में बेसी खिड़की अलमारी बन जा वो घर कमजोर हेतै। जखने कमजोर हेतै तो जल्दी टूट जा। तैना जे घर में बेसी सार अबैत हुआ जे घर में बेसी सारक बात पर काज होते हुआ ओ घर बनल बिखर जाय छै। माय बाप कतो और बेटा कतो चल जाय छै। कल की एतबी ने साला सलाहकार बन गेला। आ लोभ के कारण लोग के अंदर लोभ एतेक भर गेले जे कन्या बिक्री अनो लोभाद दंपति नाम चकल कनम। लोभ के कारण लोग अपना बेटी के बेच दिया। एतेक लोग लोभी भ गेले जे अपना बेटी के बेच दिया पैसा के लिए धन के लिए। लेकिन बेटी बेचे वाला के लाजो होई छे। समाज में कियो सुनत त की कह। बेटा बेचे वाला त लाजो के उठा के पी गेले। बेटा बेचे वाला सबसे चौक पर घूस दो के बेटा के बेचे छथिन। एकटा पानो पर बेटा बेच दै छथिन। जेना बरद के हटिया नहीं लगे छले तेना बेटा के बेचे छथिन। जे माय बाप
अपना संतान के बेच दै छै। वह संतान यदि माय बाप के मरला पर वृखो उत्सर्गो को देता तो यो माता पिता के सदगति भेटे वाला नहीं छै। एकदम ओकर कीमत लगा दिलिए, लेकिन लोग तेहन भ गए। आश्रमा यवने रुद्रास तीर्थानि सरिस्तथा, महात्मा के आश्रम तीर्थ नदी में, धर्म स्थल में, यज्ञ स्थल में लुटेरा भर गए, विधर्मी भर गए। जत तीर्थ छे ओत लोग जाकर शराब पीबे, मंदिर में जाकर लोग ताश खेले छे। न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नर। कई यदि नहीं योगी नहीं सिद्ध नहीं ज्ञानी नहीं सत्कर्म करे वाला इतवी नहीं। अठशूला जनपदा शिवशूला दुजातीय कामिन्य केश शूलिन्य संभवंति कला। कलयुग में सब देशवासी बाजार में अन्न बेच लागल। अब ब्राह्मण वेद जे बच्चा के शिक्षा से पैसा लो के शिक्षा, स्त्री वेश्यावृत्ति क के जीवन निर्वाह कर रहल छै। नारद जी कही छथिन एतेक जखन हम देखलौं अवगुण, जखन हम श्री धाम वृंदावन में एलौं, वृंदावन एलौं, हमरा जमुना किनारे जखन गेलौं तो जमुना के तट पे देखलौं एकटा युवती जकर मन बड़ा उदास रहे, आंख से आंसू बह रहल छलै। ओ युवती के सामने दूगो पुरुष रहे मूर्छा सुतल, बड़ा अचेतन अवस्था में। ओ युवती के चारों तरफ देवी सब घेरने रहे कि वो पंखा हिला रहल छलै। नारद जी कहे छै हम सोचलौं ओ बेचारी किया करनी छै जमुना किनारे में जाके देखी कष्ट दूर करब। एक तो संत के जे हृदय होइ छै ओ नवनीत के समान होइ छै। कई दिन जखने हम ओतऽ गेलौं ओ देवी काइन के कहे छै भो भो साधो शनम तिष्ठ वंचिता मपिनाशय दर्शनम तब लोकस्य सर्वता गहरम परम। कई दिन महाराज एक मिनट रुक जाओ, अहां सनक संत के दर्शन मात्र से जीव के सब संताप पाप ताप नष्ट हो जाए छै। पता नहीं हमर कतेक जन्म के भाग्य के उदय रहा, ये अहां सनक संत के दर्शन भेल। संत के दर्शन से, गुरु के दर्शन से जीव के दुख दारिद्रता जे छै से दूर हो जाए छै। नारद जी ओई देवी से कही छथिन काशी तुम अहां के छी आ का बिमो ई दुनूटा जे मूर्छा के सुतल छै से के छै आ का इमा ई देवी सब के छै। ई बात हमरा कहू विस्तार से
बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। आके दुख के कारण की तकनो परिचय दी छतीन देवी। अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य मानो काल योगेन जर जर। महाराज हमर नाम छी भक्ति, भक्ति के नाम से हम विख्यात छी। और ई दोनों हमर पुत्र छे जे बूढ़ा भ गेल छे, वृद्ध भ गेल छे। हिनकर नाम ज्ञान और वैराग। समय की विडंबना देखियो, समय के प्रभाव देखियो। हम माते नवयुवती बन गेल, लेकिन बेटा वृद्ध बनल छथिन, जर्जर। यह हमर दुख के कारण महाराज। हम दक्षिण भारत में पैदा ले लो, कर्नाटक में बड़ा भेलो, महाराष्ट्र आदि प्रदेश में हमर सम्मान भेल। कई प्रदेश में गेलो जत पाखंडी खंडित भ क हमरा प्रीत क क भगेल। कई देश प्रदेश घूमत घूमत हम वृंदावन एलो। वृंदावनम पुना प्राप्त नवीनेव स्वरूपनी। जकनम ब्रजभूमि में एलो वृंदावन। वृंदावन में अवे दे रही हमारा नव यौवनता आया, लेकिन पता नहीं हमर दोनों पुत्र के की भ गेलै। हमर दोनों पुत्र वृद्ध भ गेला। यह हमर दुख के कारण या हमर बालक के ई स्थिति छे। पहले हम बच्चा के छोड़ के कत भाग, विदेश जाओ कत जाओ। इदम अस्थानम परित्यज विदेशो गम्यते मया। नारद जी सब स्थिति एक के क्षण में समझ लेला और विचार केले। भक्ति ज्ञान वैराग ई एक दूसरा के पूरक छिए। जेना भूखल व्यक्ति के भोजन मिले छै, जाबेर ग्रास अंदर जाय छै ओतेक हुनका तुष्टि पुष्टि भेटै छै। प्यासल व्यक्ति के जखन जल मिले छै, जतेक जल अंदर जाय छै ओतेक हुनका शांति मिले छै। तहिना भक्ति ज्ञान वैराग ई तीनों कोनो अलग नहीं, एके ज्यो ज्यो भगवान के चरणार बिंद में अहां के प्रेम बढ़, जखन भगवान के चरण से प्रेम करवे तो भक्ति पुष्ट होते। जखने भक्ति पुष्ट हेते तो भगवान के स्वरूप के बोध है। भगवान के स्वरूप के बारे में अपने जान ले। जखने भगवान के स्वरूप के बोध हो जा तो भगवान के स्वरूप से प्रेम है। इतने दिन दुनिया से प्रेम करे छलो, लेकिन भगवान के स्वरूप के बोध वेला से हम भगवान से प्रेम करो। और भगवान के स्वरूप के ज्ञान है। जखने भगवान के स्वरूप के ज्ञान हो जाए जीव के
संसार के जे आसक्ति छे, संसार के जे वासना छे से अपने आप छूटैत जाय छै। जखन संसार के आसक्ति छूट जाय छै तो अंदर से सहज वैराग उत्पन्न लै छै। क्रिया तो अलग अलग छे, लेकिन शुरुआती चीज भक्ति से। जीवन में भक्ति करू, जीवन में कोरी भक्ति या भक्ति करू तब ज्ञान और वैराग जागा। बिना भक्ति के ज्ञान वैराग नहीं हो सकते, और बिना ज्ञान और वैराग के जे भक्ति छे से बांझ छे। बिना ज्ञान वैराग के भक्ति नहीं हो सकती। जेना संतान के बिना स्त्री के जाबे तक स्त्री के कोख से संतान नहीं जन्म लै छै ताबे तक उनकर मातृत्व पूर्ण नहीं होय छै, पवित्र नहीं होय छै। तेना ज्ञान और वैराग ये दोनों भक्ति के बेटा छथिन, पुत्र छथिन। ज्ञान और वैराग के बिना भक्ति भी पूर्ण नहीं छै, अधूरा छै। जखन ज्ञान वैराग के भक्ति संगे मिश्रण होय छै तखन ओ भक्ति जाके पूर्ण होइया। नारद जी तुरंत भक्ति माता के वचन दिलखिन, मां अहां वृंदावन छोड़ के नहीं जाओ। हर क्षेत्र में लोग के आकर्षण विदेश के तरफ भ गए, लेकिन विदेश के तरफ भगे छै। लेकिन ए कलयुग में देखियो सब चीज लुप्त भ गेल छै। घोर कलयुग में तेन लुप्त सदाचारो योग मार्ग तपांश च। पहने लोग समाज में अपना से नमहर के प्रणाम करे चलाए, ककरो सामने में जोर से बजे नहीं चलखिन। आब तो अपन समाज के छोरू मैयो बाप के सामने लोग जोर से बजे छै। जाबे तक पड़ोसी के ने दू बेर गैर पड़ दै छथिन ताबे भोजनो नहीं पची छै। कई दिन एहन समय भ गेलै। बुद्धिमान मनुष्य ओहे छै जे धैर्य के धारण क के अपन नियम पे अटल रही छै, नियम नहीं तोड़ी छै। एखनते मंदिरों में लोग जाय छै पूजा कर, आरती करे लेल, कथा सुने। एखन त धर्म पर लोग के आस्थो छै, लेकिन एक समय एहन एते जे मंदिर बनल रहते लेकिन ओइ मंदिर में दीपो जलवे वाला कियो नहीं रहते। बरसे बरसे करमाज जाता मंगलम नापि दृश्यते। समय जो जो बढ़े जा, जो जो थोड़ा बहुत शुभ कर्म देख रहल छी ओ नहीं दिखाई दे। एखन जे शंख के आवाज सुनाइया, घड़ी घंट के आवाज सुनाइया, ब्रह्मचारी के मुख से जे वेदक ध्वनि निकलैया, जे समाज में समय समय पे वेद के पाठ सुनै छी, एक दिन ई सब लुप्त हो जाए। दर्शनों नहीं है एहन समय। लेकिन एक घोर कलयुग में भी धन्य ओ वृंदावन के पावन भूमि, जे वृंदावन में भक्ति नवयौवन भ के नाचि रहल छथिन। धन्य वृंदावन के भूमि जत भक्ति के सम्मान केलखिन। वृंदावनस्य संयोगा पुनस्त्वं तरुणी नवा। धन्यं वृंदावनम ते भक्ति नित्यति यत्र च। ई ब्रज भूमि धन्य जत कलयुग में भक्ति के ते आदर होई छै, जत नहीं चढ़ल छै। भक्ति महारानी पूछल कि नारद बाबा से
बाबा एकटा बात बताओ, जखन कलयुग में एते अवगुण छे, कलयुग एते खराब रहती, तब परीक्षित कलयुग के दंड किया नहीं देलखिन। परीक्षित के शरण में जो कलयुग आयल रहे, तो कलयुग के दंड देवाक चाहिए ना। नारद बाबा कही जतीन, माता सुनो, राजा परीक्षित रहे, वो परम वैष्णव रहे, कलयुग में अनेक दोष छे, दोष संगे एकटा गुण बहुत बढ़िया छे। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फलम लभते सम्यक कलोके सब कीर्तना। जे सतयुग में, जे त्रेता में, जे द्वापर में तपस्या कला से, यज्ञादि अनुष्ठान कर्म कला से, जे दान कला से बेटी चले, हे प्रसादवासी, ओ कलयुग में भगवान के नाम लेला से बेटी छी। कलयुग केवल हरि गुण गावत नर पावई भवता। कलयुग में मोबाइल चलेला सने हेते बहन जी, हाँ जेबी में रख लिया। कलयुग में निकला से ऐसे, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर पारा। तो की कहे सब मिलके, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे। एक बार भैया धीरे धीरे बजाते हैं। एक बार सब दोनों हाथ ऊपर करें। जो भी जगत जननी जगदम्बा माँ विषहारा के आंगन में बैठे हैं, सभी दोनों हाथ सीधे सीधे ऊपर करेंगे, एक भी हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए। जिनका हाथ नीचे होगा वो सबसे नीचे जाएंगे, और जिनका हाथ दोनों ऊपर होगा वो सबसे ऊपर जाएंगे धन दौलत रुपए पैसे में। इसलिए दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ में गाएंगे। कैसे? ओ बोलो राधे राधे राधे, 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 बोलो राधे राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और क्या कहेंगे, राधे तेरी चरणों की, श्यामा तेरी चरणों की, गरदूल जो मिल जाए, राधे तेरी चरणों की, गरदूल जो मिल जाए। बोलिए बांके बिहारी लाल की।
पंडालों से बाहर आवाज जाए। भैर रात जागल छिए हम और ओना त भैर रात ने कहल जाए तो शिवरात्रि दिन से जगले छी, लेकिन बुझाइया आंख पर नींद अहाँ सब आबि गेलिए। एना ने निंदानो आ भगवान के कथा में जे सुतै छथिन हुनका की में जन्म होय छै से जनै छियै ने, तै लके सुतू ने। राधे तेरी चरणों की गर धूल जो मिल जाए। उठाइए तो लंबे लंबे दोनों हाथ, मेरे साथ में आप लोग भी कीर्तन करेंगे तालियों के साथ। सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बन जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की एक भी हाथ छूटा तो मेरे लड्डू गोपाल रूठा। तो चाहते हैं कि मेरे लड्डू गोपाल रूठ जाए, नहीं ना? उठाइए लंबे लंबे सीधे सीधे दोनों हाथ। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, दिल की गली खिल जाए। एक बूंद जो मिल जाए, दिल की गली खिल जाए। राधे तेरे चरणों की बोलिए राधे राधे। भैया धीरे धीरे जोर से बोलिए राधे राधे। हम थोड़ा उच्च सुनते हैं, जोर से बोलिए ना। राधे राधे। हाय हेलो छोड़ो और राधे राधे बोलो। क्या बोलिएगा? राधे राधे सबको बोले, दोनों हाथ ऊपर करके। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इस
जगदम्बा के दरबार में नहा के आए हैं दोनों हाथ ऊपर करेंगे, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। जो सब नहा के हैं दोनों हाथ ऊपर कीजिए। बोलिए पाक के बिहारी लाल की, जगत जननी जगदम्बा मां भी सहारा की। हो नजरों से गिरा जिनका हाथ होगा नीचे वो जाएंगे सबसे नीचे, जिनका हाथ होगा ऊपर वो माँ बिसहारा के दरबार में आज का भक्त होगा सुपर। इसलिए दोनों हाथ ऊपर करके दोनों हाथों से मीठी मीठी तालियां बजाते हुए और कहना क्या है, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, राधे राधे। कभी ये इसको गड़बड़ कर देते हैं, कभी उसको। हमसे परेशानी है क्या भैया? राम इस प्रसाद गांव में ही कथा करके मुझे नहीं विश्राम है। 2027 तक मेरा कथा बुक है। इसलिए इसको सही बना के रखिए। राम कलयुग में वातावरण, आदमी के संस्कार सब में दुर्गुण भर विकृति है। आहार संस्कार विचार सब गंदा हो जाते। एहन कलयुग में एकेटा रास्ता छै, भगवान नाम संकीर्तन।
भगवान नाम जाप जत रही माला पे हाथ फेरत रही ओ नहीं छोड़ी। कलयुग में लोग भागवत कथा खूब करेबै छै। पहने 10, 20, 50 गो में एक आठ जगह कतु कथा हुई ना। आब कलयुग में घर घर में भागवत हुई। घर घर में शिव महापुराण, देवी भागवत, भक्तमाल, अनेकानेक तरह के कथा हुई। लेकिन जतेक कथा बढ़ले ओतेक आदमी के संस्कार घट गए। कथा भेला से समाज में संस्कार आना चाहिए। कथा भेला से समाज की जी विकृति में बदलाव हेबाक चाहिए। समाज में और विकार नहीं भर जाना चाहिए। लेकिन जते कथा होय छै, कथा भेला के बाद में वह हाल। जजमान जे श्रोता रही छथि मुंह 7 दिन कथा सुन लै छथि, 7 दिन के बादो तमाकू चुने नहीं छथि, ने अपना बदलै छै। एकर कारण की? कथावाचक के इच्छा रही छै जे हमर जेबी कोना भर। और जजमान के इच्छा होय छै जे हमरा पड़ोसी से सुंदर मकान कोना हुए। जतेक आदमी अपन दुख से दुखी नहीं होइया, ओतेक पड़ोसी के घर अंगना देख के दुखी हो जाय छै। ओकर घर किया बन गेलै, हमर किया नहीं बनल। देखियो जत अर्थ पर ध्यान छै, कथा एहि लेल नहीं सुनै ले आबू जे अहाँ के नौकरी लग जाए। कथा एहि लेल सुनै ले नहीं आओ जे अहाँ के मकान बन जाए। कथा एहि लेल नहीं सुनू जे अहाँ के व्यापार चल लगे, व्यापार बढ़ जाए। कथा एहि लेल सुनू जे अहाँ के भगवान के प्राप्ति हो जाए, ईश्वर के प्राप्ति। अनेक बात पे ताली के हमर नानी गांव से बजे थी, यहीं से बजा। दिन भगवान की जकरा प्राप्ति हो जाए, कोई जीव के कोनो चीज की कमी नहीं रह सके। लेकिन से ने भगवान के नहीं चाहे छथि। ध्यान देना शब्द पे। भगवान को पाना कोई नहीं चाहता है, लेकिन भगवान से पाना सब चाहता है। हमें भगवान से नहीं पाना है, हमें भगवान को पाना है, ताकि मेरा जीवन कल्याण हो जाए, जीवन सुधर। जहां भगवान से कुछ चाहने के लिए कथा होती है, वहां भगवान नहीं आते हैं। जहां भगवान के प्राप्ति के लिए कथा होती है, वहीं भगवान आते हैं। लोग कथा में विश्व के भी तरह तरह के बात करै छै। कहै छथिन भागवत एकटा कल्प वृक्ष जे अहाँ के चाही ओ प्राप्ति है, लेकिन भगवान से मंगबे त एक बेर देता, 2 बेर देता। एक बेर भगवानो कहता ई प्रसाद वासी केहन भिख मंगा छै। एतेक चीज दिला के बाद एतेक अमोल रत्न मानव के दे। दुर्लभो मानुषो जन्म दुर्लभो मानुषो देहि, बड़े भाग मानुष तन पावा। अतै शरीर प्राप्त कला के बाद अहाँ कही छिए भगवान से हमरा धन दौलत चाहिए,
अरे दुनिया में कियो भूखल नहीं रही छै। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे ही न काम, दास मलुका कह गए सबका दाता। ये दुनिया में क्यों भूखल नहीं सते छै। तिलक ई भागवत जे छै ई परमहंस के परम धन छै। यद वैष्णवानाम धन, ई वैष्णव के परम धन छिए, परमहंस के पावन संहिता छिए। आंक जे लक्ष्य जे कामना यो पूर्ति करत लेकिन मांगियो। भक्ति मैया के एई प्रकार नारद जी समझा रहल छथिन। भक्ति मैया प्रसन्न भ गेलखिन कि यदि हमर भाग्य के उदय भेल जे अहां के दर्शन भेल। धन्य छी नारद जी यहाँ जिनकर महिमा सुन भक्ति मैया गाबि रहल छथिन। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते, बचन रचन में कम केवलम चाकलप्य, द्रुपदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयं, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी, अहाँ के जय हो। अहाँ के वचन निष्ठा एहन कयादु नंदन जे छला प्रहलाद ओ भक्ति के परम आचार्य बन गेला। अहाँ के अनुग्रह ध्रुव जी पे प्राप्त भेलैन जे 5 वर्ष के ध्रुव भगवान के प्राप्त क लेला। जे ध्रुव लोक में चल गेला। जिनका ऊपर अहाँ कृपा करी छिए उनका ऊपर भगवानों की कृपा हुई छै। कई दिन चिंता करे के आवश्यकता नहीं छे। भक्त के हृदय यदि निर्मल छे तो भगवान के आब पड़ते और कृष्ण चरणाम बभोजम अस्मरणम दुखम गमिष्यति। भगवान श्री कृष्ण भगवान गोविंद के पाद पदम के स्मरण करू, उनकर चरण बंदन करू, दुख अपने भाग जाए। जता भगवान के स्मरण हेतैन ओता दुख नहीं है सके। और जता भगवान के सुमरन हेतैन, सेवा हेतैन, पूजा हेतैन ओता संपत्ति के अभाव नहीं रही सके। सुंदर कांड में कहने छने तुलसीदास, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निराना। विपदो ने विपदा, संपदो ने संपदा, विपद नारायण विस्मृति संपन्न नारायण। विपत्ति के विपत्ति ने कहियो, संपत्ति के संपत्ति ने कहियो, भगवान के भूल ने सबसे पैघ विपत्ति। भगवान के स्मरण के ने, भगवान के याद के ने, भगवान के कथा सुनने सबसे पैघ संपत्ति। हनुमान जी महाराज कहा हनुमान विपत्ति प्रभु सोई, जब तब भजन सुमरन। भगवान के भजन के बिना जे पल निकल वहाँ के पल दुख छी। गोविंद के स्मरण करो, सब विपत्ति से मुक्ति भेट जा। भगवान के चरण कमल के ध्यान करो। कई जतीन जकने भगवान के ध्यान करवने ता के जीवन में दुख नहीं आ। कई जतीन भगवान के जत्ता बजेबे उतना भगवान के आबो। भगवान के भक्ति जे स्थान पर हेते तत्ता भगवान के आबो पड़ते। तो बाया अहस्तस्तु भगवान याति नीच गृह स्वपी। जता जता भगवान के भक्ति होई छे तथा भगवान के आबो। चाहे वो ब्याद के घर हो, चाहे वो बहलिया के घर हो,
या वो रैदास के घर हुए, या वो सबरी के घर हुए, या विदुर के घर हुए, या भक्तमती मीरा जी के घर हुए, या गजेंद्र के घर हुए, या बानर भालू के घर हुए, जत भगवान के भक्ति हेते उत भगवान के भगवान के भक्ति कोनो स्थान पे किनको घर में हेते, जे घर में भगवान के भक्त हेता उत भगवान के आवैया। नारद जी ज्ञान वैराग्य के स्वस्थ करे के लिए बार बार वेद मंत्र के पाठ कलाएं, चारों वेद सने सने को दिलखीन, कोनो लाभ नहीं मिल रहा। उपनिषद के पाठ कलाएं तयो लाभ नहीं, फिर गीता पाठे मोहर मोहर बार बार गीता के पाठ कलाएं तयो ज्ञान वैराग्य ने खराब खराब। नारद जी के चिंता भोगले, नारद जी के ज्ञानम प्रबुध्यताम शीघ्रम रे वैराग प्रबुध्यताम। हे ज्ञान खरा हो, हे वैराग सावधान हो जाओ, कोनो असर नहीं पड़ले। तकन आकाशवाणी भेले, व्योमवाणी व्योमवाणी तदेवा भुनमारि से कित्ततामिति उत्तमा सबल स्तेयम भविष्यति संशय। हे नारद जी सत्कर्म करो, इस सत्कर्म कथी छिए। नारद जी संशय में पड़ गया। ये सत्संग सत्कर्म कहल ककरा जाय छे। ई सत्कर्म जनै के लेल नारद जी एलखिन हाँ सनकादि ऋषि के शरण। कहे जदिन मां चिंता गुरो देवर से हर सम चित्ते समावह, उपाय सुख साध्यो अत्र वर्तते पूर्वम एवहि। हे नारद जी आप हमरा शरण में बिगड़ो, चिंता नहीं करो। इस सत्कर्म कथी छिए। श्रीमद् भागवतालापा सौ गीत सुका। श्रीमद् भागवत महापुराण जे परमहंस के मुख से गाल मधुर गीत जे छे, जे महा औषधि छे। ई औषधि के पिला से ज्ञान वैराग के वृद्धावस्था दूर हो जाए। जन जन में ज्ञान जगै छै, जगने ज्ञान होय छै तारी वैराग के रास्ता अपने होय छै। अब त नारद जी के सनकादि जी पे विश्वास नहीं भ रहल छै। कलकिन कोना हम मान ले, हम वेद सुना देलिए, गीता सुना देलिए, कोनो असर नहीं भेलै। कलकिन वेद एक वृक्ष छियै, ओय वेद रूपी वृक्ष के फल श्रीमद् भागवत कथा छियै। कहि जदिन ई भागवत रूपी फल एतेक आसान से ई सत्संग नहीं भेट जाय छै। ई केखन भेटत त भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेनो सत्संगमं चलवते पुरुषो यदावे। जखन प्रसादवासी के भाग के उदय भेले, जखन आदमी के भाग के उदय होय छै, युग युगांतर कल्प कल्पांतर जन्म जन्मांतर के पुण्योदय होय छै। बहुत जन्मक पुण्य जखन एक जगह इकट्ठा होय छै, तखन ई सत्संग लाभ जीव के प्राप्त होय छै, सुलभ होय छै। आब ई सत्संग लाभ से की भेटत, ऐसे की भेटै छै हमरा अहाँ के। त अज्ञान हेतु कृत मोह मांधकारनाशम विधाय ही तदोदयते विवेक। हमरा अहाँ के जे अज्ञान रूपी मोह
ककरो पंडित जी के एक डामो होइ छै जे दक्षिणा बेसी, साधु संत के एक डामो होइ छै जे ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम के चर्चा। लेकिन गृहस्थ के एतेक तरह के मोह छे, सुंदर पत्नियों चाहिए, सुंदर बेटो चाहिए, सुंदर मकानों चाहिए, सुंदर बेटी का ले जमाइयो चाहिए, लेकिन कर्म सुंदर नहीं करता। हर एक चीज मोह के बंधन से हम बन गए। मोह में बंधल जीव के कल्याण कोना हेतै? जाबे विवेक रूपी दीपक नहीं जलते ताबे जीव के कल्याण होए वाला नहीं। विवेक रूपी दीपक कोना लेते, कोना प्रकट हेते? जखन ज्ञानवान साधु संत के दर्शन हुई, जखन विवेक रूपी सूर्य उदय लैया त अज्ञान के जे अंधकार छे ओ नष्ट भ जाय। गोस्वामी बाबा कहने छथिन, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ सोई। भगवान के कृपा के बिना ही सुलभ नहीं छे। और ई कथा में सब ने बैस लेता। क्याटा आदमी एबते देरी कह लगे छथिन प्यार प्यार करैया घर च, नींद लगे छे, भूख लगे छे, ई मन भटकै छे। ई कथा में बैसे के लेल बड कठिनाई होवे छे, बड बाधा होवे छे। आवत अहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिन आई न जाई। राम कृपा बिन आई न जाई। भगवान की कृपा के बिना यहाँ के नहीं प्राप्त हो सके। नारद जी के जतिन महाराज हमर परम सौभाग्य जे अहाँ सनक संत के दर्शन हुए। तीनटा चीजें संसार में दुर्लभ छै। कथी कथी? मनुष्य ममोक्ष अब महापुरुष संग। ये मनुष्य शरीर मिलना है बड़ा दुर्लभ। अब मोक्ष मिलना है, मोक्ष के प्राप्ति करना है अति दुर्लभ। और संत के दर्शन, संत के शरणागति भेटना है अति दुर्लभ। आसानी से संत नहीं मिल जाए। गोस्वामी बाबा कही छथिन, अब मोही भा भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलही नहीं संता। बिना हरि कृपा के संत दर्शन नहीं हुई। नारद जी कहे छथिन, आय हमरा ऊपर हरि के कृपा छे जे हे सनकादि जी अहाँ सब जनक संत के दर्शन शरणागति। हरिद्वार के पावन पुनीन गंगा तट में आनंद वन में कथा के आयोजन केला। गंगा द्वार समीपे तू तट्टमानंद नामकम। भागवत एकटा जग छिए, जग बिना पत्नी के ने होई छे। नारद जी के विवाह नहीं भेल छे, कोना जग पूरा हेतै?
बिना पत्नी के जग नहीं संपन्न होई छे। हाँ देखियो मातारा आ बिना कोनो पुरुष के जग पूरा नहीं है। अब पुरुष सब कतबू नहीं चलता तब पुरुष के नाम के आगा देवता नहीं लगता है। और अहाँ सब ततीक बिना पढ़ने लिखने विद्वान छी ते नाम संगे संगे अहाँ के देवी लगैया। कई जदीन नारद जी के पत्नी नहीं छिन जग पुनः हेतैन त संत यदि जग करा ब्रह्मचारी यदि जग करे छै तो अपना लेल नहीं करे, उस समाज के हित समाज के कल्याण करे। नारद जी कथा के आयोजन के लिखी कलकिन जत भक्ति देवी छी। हे भक्ति माता अहाँ के कष्ट दूर करे लेली कथा के हम आयोजन ताकि जन जन में ज्ञान और वैराग प्रकट होए। बड़ा सुंदर कथा के आयोजन भेले। गंगा किनारे के जे माइट रहे बालू रहे आब ने चौकी डेकोरेशन फूल फाल ओई समय व्यास जी जे बैसला सनकादि जी त बौले पे आसन बन गेले मंच बन गेले व्यास नहीं कोनो गद्दा नहीं कोनो बिछाऊ और बालू के कन पे बैस के भगवान के मंगलमय कथा प्रारंभ को लिखी। ऋषि मुनि के भीड़ लाग लगले धीरे धीरे संत के पदार्पण हेबो लगले। भृगु वशिष्ठ चमनस्य गौतमो मेधातिथि देवल देवरात्रो रामस्तथा गादी सुतश्च सकलो मृकंडू पुत्रास पिपलादा। धीरे धीरे सब संत के आगमन भेले। जय जयकार के शब्द हेबो लगले। जय शब्दो नवा शब्द संग शब्द स्तथे बुचो। गंगा के किनार जय जयकार से गुंज रहलिया। सनकादि ऋषि श्रीमद् भागवत कथा के महिमा के वर्णन को रहल छै। सदा से प्यार श्रीमद् भागवती कथा सदा सुनू। ई भागवत महापुराण के कथा सुनला से की है यस्या श्रवण मात्रे हरिश्चित्तम समाश्रये। कतेक सुंदर भाव छे। तो हे प्रसाद गांव के माता बहिन कई दिन सनकादि जी भगवान के कथा तो सुने योग्य हुई। सब दिन सुन 24 घंटा सुनते रहो मन नहीं भरा। घड़ी के टाइम देख कर कथा सुनित रहू अनबरत रोकू नहीं। सुनला से की है धन नहीं बढ़े छे व्यापार नहीं बढ़े छे। ई टेर टांग वाला जे गोपाल छे लड्डू गोपाल ई कन्हैया जे छे हरिश्चित्तम समाश्रये। ई कन्हैया अहाँ के हृदय में जाके बैसता गिर जता। एक बेर यदि ई कन्हैया किनको हृदय में जाके बैस जाय छथिन फिर निकले नहीं छे। पुरुष सुख गायत्री आदि जप से जे सुकृत प्राप्त होय छै ओ भागवत के श्लोक के पाठ मात्र केला से प्राप्त होय छै। मानव तन पाबि के जे ई लाभ नहीं लेलक मानव भक्त जे भगवान के कथा नहीं सुनी। माता रमा सब मार के भगवे की तो गप नहीं करू आगा आबि जाओ।
तो खरा नहीं हो। हाँ बात नहीं करू आगा आए भी जाओ कई दिन मानव तन पैब के जे एहन पावन परम लाभ नहीं लिया वो चंडाल के समान मानव भक्त जे भागवत कथा नहीं सुना मानव भक्त जे भागवत कथा भ रहल छै ओइ शरण में नहीं जा ओ मानव नहीं ओ चंडाल आ चंडाल छोड़ू सनकादि जी कही छथिन ओ मानव ने ओकरा गदहा ये गांव में कथा हो रहल छै और कथा नहीं सुनी ओ गधा के समान गदहा छोड़ू मानव भौका जे भागवत के कथा नहीं श्रवण करा ओ सांस लैत मुर्दा छिए एकटा बिना सांस ले वाला और एकटा है जे सांस लैत मुर्दा तो जे मानव भाव के भागवत जी के शरण में नहीं गेला वो सांस लेत मुर्दा के समान एतेक गैर पढ़ दिलखिन सनकादि जी। नारद बाबा कहे छथिन सनकादि जी से सरकार अहाँ कथा सुना रहल छियै कि गैर पढ़ रहल छियै चंडाल कहै छियै मुर्दा कहै छियै गदहा कहै छियै कुत्ता ई कथा वाचक धर्म आ गैर पढ़ रहल छी सनकादि जी कहलखिन हम गैर नहीं पढ़ै छी सुनो एवं बदंती दिवी देव समाज मुख्या आय आकाश में पूरा देव समाज देवता देख रहल छथिन आय अभागा कोन अभागा जे अभागा घर में सुतल अछि तकरा आकाश में देवता देख रहल छथिन ओय अभागा के जे घर में सुतल भगवान के चरितामृत पवित्र धारा बह रहल य विषहारा गह्वर में लेकिन ई चरितामृत के आचमन करे वाला ऐ चरितामृत के पीबै वाला नहीं है अवगाहन करे वाला नहीं है देवता कहे छथिन हम सब अमृत कलश ल क गेलौं त सुखदेव जी भगा देला अरे ई कथा अमृत एतेक दुर्लभ छै आइ यदि हमरा प्रसाद गांव में जन्म भेल रहता ध्यान देबै देवता कहे छथिन आइ यदि हमरा ई प्रसाद के धरती पर जन्म भेल रहता त एहन दुर्लभ अवसर हमरो देवता सबके प्राप्त होइता लेकिन जकर जन्म भेल छै प्रसाद में ओ भागा घर में तकरा कर यहाँ विषहारा गह्वर में होती है भागवत कथा यहाँ प्रसाद में होती है भागवत कथा कथा सुनने की फुर्सत नहीं है यहाँ विषहारा गह्वर में होती है कथा कथा सुनने की फुर्सत नहीं है
की फुर्सत नहीं है, बिसहारा माँ की दर्शन करने की फुर्सत नहीं है। क्यों सीटी दे रहा है? कही जती भगवान के एक सुंदर पावन धारा बह रही, तई समय में अलौकिक कीर्तन भेले। जगन ये बात कही छथिन जेकर लाभ ले वाला क्यों नहीं या अलौकिक कीर्तन भेले। भक्ति सुतो तो तरुणी घृत्वा प्रमय करू ससा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मृहु वदन्ति। भक्ति महारानी अपन पुत्र ज्ञान वैराग के लौके सबके बीच में प्रकट हो गलखिन। अत्ता थैया थैया को के नाच लगलखिन और भक्ति महारानी मैया संकीर्तन में लीन हो गलखिन। भगवान की मधुर मंगलमय दिव्य संकीर्तन हो रहल छे। माता भक्ति श्रोता समुदाय के बीच में प्रकट हो गलखिन। श्रोता तर्क वितर्क करैया कतम प्रविष्टा कतमागतेय मध्ये मुनिना मिति तर्कयन्त। ई भक्ति कतो से ले प्रसाद में हमरा अहाँ के बीच में पता नहीं। सनकादि जी कही जदीन भगवान के जता मधुर कथा होई छे ओता भक्ति के बजेबो नहीं पड़े छे। भक्ति अपने आप ओता प्रकट हो जाए छे। भक्ति मैया सनकादि ऋषि से कही छथिन भगवान आए तब वैसे के बड़ा सुंदर अलग अलग व्यवस्था केने छिए। बताओ अहम को तिष्ठामी हम कतो वैसी। सनकादि जी कही छथिन भक्ति मैया से हे भक्ति महारानी ऐ प्रसाद गांव के जतेक वैष्णव श्रोता छै तिनकर हृदय भवन में अहाँ जाके बैसू। किया ऐ हृदय से पवित्र कोनो और जगह नहीं हो सकती। जकर हृदय भवन में भक्ति निवास करे छथिन भगवान के उतना पीछा से आव पड़ी। सकल भुवन निर्धनास्ते पिधन्या निवसति हृदये काम श्री हरे भक्ति रेखा। हरिरपि निज लोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हदिते काम भक्ति सुतोपनत। तीनों भुवन में हृदय भवन से पे कोनो भवन नहीं छे। कई जतीन जे हृदय में भक्ति छे जकर हृदय निर्मल छे भगवान वैकुंठ छोड़ के ओई हृदय में प्रवेश करे छे। घर कतबू सुंदर छे लेकिन ओई घर में लोग भरल छे त लोग नहीं जेते। कौन मकान के कब्जा लोग करैया जे मकान खाली रहे छे तै पर तै जमीन के लोग कब्जा करैया तै मकान के कब्जा करे। जय मकान में भरल छे जय हृदय में क्रोध छे लोभ छे मोह छे मत्सर छे ईर्ष्या छे छल कपट छे तै हृदय में भगवान नहीं जाय छथिन। भगवान कौन हृदय में जाय छथिन जकर हृदय निर्मल निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हमरा कपट नहीं चाहिए। जकर हृदय जकर अंतःकरण जकर आत्मा पवित्र छे
ओ आत्मा ही परमात्मा के दर्शन। सूत जी महाराज कही छथिन सनकादि ऋषि ये आए भागवत के माध्यम से हम प्रत्यक्ष ज्ञान वैराग के संगे भक्ति के नचे देखो। आप एकता बात बताओ, भागवत सुनला से केवल भक्ति ज्ञान वैरागे टा पुष्ट होय छे या पापी के पापों से मुक्ति भेटे छे? आ मुक्ति भेटे छे त केहन केहन पापी के विशुद्धयन्ति वदन्तु मह्यम्। सनकादि ऋषि कही छथिन नारद जी से, महाराज केहन केहन पापी छोरू जे जीवन में पाप के अलावा दोसर काजे नहीं केला, जे अत्याचारी या जे दुराचारी या जे भ्रष्टाचारी या जे जीवन के पाप कर्म में लगा देने चाहे, समर्पण को देने चाहे, एहनो पापी यदि एक बेर जीवन में भागवत कथा सुन लिया तो पवित्र हो जाए छे। या जे कियो पाप करैत करैत मर जाय छै, मर के प्रेत बन के भटकै छै, यदि ओइ प्रेत के नाम से श्रीमद् भागवत कथा करा देबै तो ओइ प्रेत के प्रेत योनि से मुक्ति भेट जाय। जिनका प्रेत बाधा लागल छै, जिनका पितृ दोष लागल, यदि वो भागवत करेता तो उनका पितृ दोष से मुक्ति मिल जाता है। जे डी पे बार बार अकाल मृत्यु हो रहल छे, यदि वो एक बार भागवत करा लेता तो डी पे अकाल मृत्यु नहीं हो सकेगा। कलकिन भूत प्रेत बन के घूमै छे तकरो उद्धार कलकिन ये मान बाप कुतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुविलाश कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। 7 दिन यदि वो प्रेत के नाम से कथा को देवे तो प्रेत मुक्ति पावे। नारद जी के जे महाराज बड़ा गजब के बात को रहल छी, यहाँ आज तक सुनने रहिए। जीवित आदमी के उद्धार अहाँ मरला के बादों के गारंटी लै छी, और छोड़ू प्रेतों के उद्धार करे के गारंटी लै छी। कहलखिन हाँ एकदम गारंटी छे। किनकर उद्धार भेल छे, कोन प्रेत के भेल छे, की प्रमाण या कोन इतिहास या से बताओ। अत्र ते कीर्तिस्याम इतिहासं पुरातनम यस्या श्रवण मात्रेन पापहानि प्रजायते। कलकिन जे इतिहास अहाँ के सुना रहल छी, ओ इतिहास सुनला मात्र से आदमी सब पाप से मुक्त हो जाइए। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूत पदनमुत्तमम यत्र वर्णाश्व धर्मे सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के किनारे में एक नगर छे, जे नगर के नाम छे उत्तम नगर। ए उत्तम नगर में आत्मदेव नाम के एगो ब्राह्मण छे, बड़ा विद्वान, द्वितीय भास्कर सूर्य के समान, कर्मकांडी, विशुद्ध ब्राह्मण वृत्ति से जीवन यापन करे वाला। लेकिन एक ब्राह्मण के जे पत्नी छे, जिनकर नाम छे धुंधली, पत्नी के नाम की छे आत्मदेव के धुंधली, जैना नाम छे तैना धुंधली। पतिदेव तब विद्वान सुशील स्वभाव के, लेकिन पत्नी केहन पंडित जी का भेट गए। हे भगवान, ई सब गुण संपन्न पत्नी ने बैठ जाए छे। यदि
पत्नी मुंह कान के सुंदर भेट जा तो जरूरी नहीं छे उनकर बोलियो सुंदरे भेट जा। हाँ दोनों चीज सुंदर मिलने असंभव छे। तो कही छथिन जे लोक वार्ता रता कूड़ा प्रायसो बहुजल पिका सूरा चग्री कृत्ये कुकीर्पणा कलह प्रिया। धुंधली बड़ा झगड़ालू जावे तक दू चार घर में लड़ाई नहीं कोली छलकिन तावे भोजन नहीं पचे छले। जावे दू चारटा पड़ोसी के बेटा के खा नहीं ले छलखिन तावे उनका चैन नहीं मिले छले। एहन स्वभाव धुंधली के पाप के कारण धुंधली के कोई से कोनो संतान के जन्म नहीं भेलै। कोनो संतान के जन्म नहीं भेलै। एकटा गाय पालला गायो बांझ आत्मदेव जय पेड़ में जल दै छथिन ओ पेड़ फल नहीं दै छै ओ पेड़ सुखा जाइ छै। एक दिन आत्मदेव अपन पूर्वज के तर्पण करै छलखिन ताई के में आंसू जा लगलै। हम अपना माय बाप के तर्पण करै छी लेकिन हमरा मरला के बाद हमरा के जल दे हमरा तो बेटा नहीं। संतानहीन व्यक्ति के लिए देवी भागवत में लिखल छे अपुत्रस्य गतिर्नाश हुनका लेल स्वर्गो के दरवाजा बंद भेट मिलै छै। आत्मदेव चिंता में पड़ गेला हम उद्धार जखन संतान नहीं है तो घर में रह के की करब निकल जाय छै कतो मर जा। घर से निकलला जंगल में गेला एकटा संत मिललै। संत के चरण पकड़ के आत्मदेव काना लगल कि संत पूछै छथिन कथम रोदसी विप्र का तुम चिंता बलियसी बदत्वम सतवरम मह्यम सबस्य दुखस्य कारणम। हे ब्राह्मण अहाँ के की चिंता है किया कनै छी से कहू। किम ब्रवीमि आत्मदेव कहि छथिन किम ब्रवीमि ऋषे दुःखम पुरपापेन संचितम मदीया पूर्वजास्तोयम कवश्नमुपभुञ्जते। हे बाबा की बताबी हम किया कन रहल छी पता ने कतेक जन्मक पाप आइ हमरा खिहार रहल। जखन अपन माय बाप के तर्पण करै छी जल दै छी त आंख से आंसू झरऽ लगै। हम तो अपना माय बाप के तर्पण करै छी लेकिन हमरा बेटा नहीं है। हमरा मरला के बाद हमर तर्पण के करत हमर पिंडदान के करता हमर उद्धार कोना है हमर वंश कोना चलत। हमरा कोनो संतान नहीं है। भगवान के दिल सब चीज या लेकिन संतान नहीं है। संतान के बिना घर सुना लगैया। एकटा गाय पाललो बरसों से क्या बांधल अछि ओ गायो बाँझे। संत सिर पर हाथ लो लेकिन राम 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 हमरा बेली जंगल में कनै छे ब्राह्मण त देवता के लेल कनैते हेतै भगवान के लेल कनै देते लेकिन ई अभागा बेटा के लेल कनै। कौन बेटा जे मुंह में आएग देते। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर मनोगति विवेकम तू समासाद त्यज संसार। कही जतीन हे ब्राह्मण बेटा बेटी के चक्कर में नहीं पड़ू। बेटा बेटी के चक्कर में नहीं पड़ू। अज्ञानी आदमी के काज विवेक से काज लिया। संसार में क्यों ककरो बेटा ने क्यों ककरो बेटी ने। हे ब्राह्मण इतिहास पढ़ने हेवे राजा सगर के 60,000 पुत्र रहे
लेकिन एकोटा पुत्र से उनका सुख नहीं भेटल। महाराजा अंग के नाम सुनने रहे, अंग के पुत्र बेन बड़ा नास्तिक निकल गए। बेटा यदि आदमी के नहीं हो दू चार साल कन्हैया फिर छाती पे पत्थर बैसा, भाग में नहीं रहा नहीं भी। बेटा जन्म लो के यदि माँ बाप के सामने मर जाए तो ओहो दुख माँ बाप सह ले जाए, लेकिन बेटा जन्म लो के यदि शराबी निकल, बेटा जन्म लो के यदि वंश के विनाशकारी कलंकारी निकल जाए तो मैं ऐ लोक में और ओई लोक में, लोक पर लोक दोनों जगह की करब बेटा लोग, बेटा भेला साल में सुखी नहीं। आत्मदेव कहे यदि महाराज ई प्रवचन नहीं सुनो, हमरा हमरा बेटा चाहिए, अहाँ बैरागी छिए, अहाँ बाबाजी छिए, अहाँ की जाना गेलो बेटा के सुख की होई छे। छोटका छोटका बच्चा जखन घर में कहे छे रसगुल्ला के रस चुब रहल छे, ओ पापा पापा सुन के कलकिन ओ तोतली तोतली मीठा बात सुन के बड़ा आनंद होई छे। गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पुत्र समन्वित, कितनी गृहस्थ के घर में ई छोटका बच्चा जे बजैया बड़ा आनंद होई छे। संत आत्मदेव के मस्तक के रेखा पर हलकीन और कहे छथिन, हे आत्मदेव सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नेब चो, एक जन्म ने 7 जन्म तक अहाँ के भाग में संतान के सुख नहीं लिखल। एतेक देर बेटा नहीं छे तकर दूर, आब कही यदि 7 जन्म तक अहाँ के भाग में संतान के सुख लिखले नहीं और दुख बढ़ गए। सिर पटक लगल कि आत्मदेव, जखने सिर पटक लगला तो संत कहलखिन सिर ने पटकू, यदि अहाँ हमरा चरण में मर जाए एक ब्राह्मण हत्या के पाप लागत। ई फल लिया अपना पत्नी के खुआ देबैन, अहाँ के पत्नी के गर्भ से सुंदर संतान के जन्म। फल ल के एलखिन, धुंधली के हाथ में देलखिन, कहलखिन ई फल खा लेब त अहाँ के गर्भ से संतान जन्म। धुंधली कहे छथिन स्वामी के कहलक फल खेला से बेटा होय छे, फल खेला से यदि बेटा हेते त फल वाला के दुकान पर लाइन लागल रहते। कहलखिन ई से फल नहीं छिए, ई संत के आशीर्वाद रूपी फल छिए। कहलखिन ठीक छे दिया हम खा ले। धुंधली ओ फल लक सोच में पड़ गेल कि फल खेनाय आसान छे, लेकिन हमर पति ततेक नियम बता देलैथ जे 4 बजे उठ के एतेक हजार जप केनाय या ई पूजा केनाय या केनाय ओ बस हमरा बस के बात नहीं है। हमरा भोरे भूख लग जाइया, खाए के आदत है, हमरा से कोना एतेक नियम है। ई तर्क वितर्क कर लगलखिन। धुंधली फल भक्षेन गर्भो दरविर्धिता स्वल्प भक्षं ततो शक्ति गृह कार्यम भवेत्। जखन फल खा लेब सचमुच हम गर्भवती भ जाब, त जखन गर्भवती होय छे आदमी त उनकर भोजन कम भ जाय छे। जखन हम भोजन कम करब त कमजोर भ जाब, कमजोर भ जाब त घर का काज नहीं कैल है, कोना काज करो। त ई समय में धुंधली के बहिन आबि गेलखिन। धुंधली के बहिन कही छथिन नोनेद के बजा ले। नहीं नहीं नोनेद का नहीं बचाब, हमार नोनेद 1 नंबर के चोरनी छथिन, हुनका वजह बन के जो चोरा के लोग चल जती तो कहलखिन नहीं नहीं हमरा बस के बात नहीं है। सुनू ने कहीं यदि गर्भ में बच्चा रह गए और सुखदेव जी जना 12 वर्ष रह जता तो और बड़का विपद झंझट, 12 वर्ष तक दुख। ऐसे बढ़िया तदा में मरणम भवे, ऐसे बढ़िया मर जाए हमरा बस का बात नहीं छी। बच्चा के जन्म देना अतयो में से लालने पालने दुखम प्रसूता या शबरपते, बच्चा के जन्म से बेसी कष्ट छे पाले में। बर बर रह जाए का बच्चा के दूध पियो, बच्चा के सुतो, बड़ा कष्ट छे। कह जती यदि गर्भ में बच्चा रह जाए तब पेट नमहर भ जाए छे। सुनलिए
पेट जे नमहर भ जात कियो घर में आग लगा दे दुश्मनी से तो घर से भागब कोना ओतेकटा के पेट लोक हैं कहीं चोर यदि चोरी करा आबि गेला तो चोरबा को ओतेकटा के पेट लोक पकड़ब कोना एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्ष्य इस तरह के तर्क वितर्क करऽ लगलखिन फल नहीं केलखिन धुंधली के बहिन छोटकी बहिन कहलखिन जे अहाँ के बेटा चाहिए हम गर्व हमरा गर्भ से जे बच्चा जन्म ले ओ हम अहाँ के दो दे ओई बदला में अहाँ हमरा धन दो दे कहलखिन त फल की करू कहलखिन फल खेला से यदि बच्चा हेते ताके गाय बांझ छै गायों के गर्भ से हेते गाय के खिला दियो फल गाय के खिला देलखिन धुंधली अपना पति के कहे जदिन स्वामी अहाँ जे फल अन्ने रहो ओ फल हम खा ले हम गर्भवती छी लेकिन जाबे तक हमरा गर्भ से संतान जन्म नहीं ले ताबे तक हमर मुंह नहीं देख सके तपस्या कर धुंधली की केलखिन पेट में कपड़ा बांध के लोग के देखबै छलखिन गर्भवती छी धुंधली के बहिन के गर्भ से संतान जन्म लेलैन रात में वो बच्चा के लोग केलखिन धुंधली के दो देलखिन धुंधली तुरंत आत्मदेव लग संवाद दिलखिन आत्मदेव बेचारा एला तपस्या छोड़ के कहलखिन आहा बेटा भेला बड़ा प्रसन्न भेला कहे जतिन आत्मदेव हमर नाम या आत्मदेव तै बेटा के नाम राखब परमात्मदेव धुंधली कहे जतिन देखे छिला 9-10 महीना पेट में हम रखना नाम बाप के ऊपर ये नहीं है हमर नाम धुंधली या तो हमर बेटा के नाम धुंधकारी पड़ा कोई बच्चा के नाम धुंधकारी रख दे धुंधली कहे जतिन स्वामी सुनू ने हम बच्चा के अपना कोई से जन्म देलो लेकिन हमर स्तन में दूध नहीं है बच्चा के पालब कनी दिन पहले हमर बहिन के बच्चा भेल रहे ओ बच्चा मर गेलै हमर बहिन के स्तन में दूध एबते छैन हमर बहिन के बजा दिया जे हमर बच्चा के ओ अपन दूध पिया के पैल देती ओई बदला में उनका हम धन दो देबो कहलखिन ठीक कहलो धुंधली के बहिन एलखिन ओई बच्चा के पाले ले धुंधकारी के जन्म के 3 महीना बाद गाय के गर्भ से भी बड़ा सुंदर अद्भुत बालक के जन्म भेलैन सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलं कनक प्रभम गाँव वाला के पता चलन जे गाय के गर्भ से बच्चा के जन्म भेले गाँव वाला बधाई देलखिन भाग्योदयो अधुना जात आत्मदेवस्य पश्यत देनवा वाला प्रशस्तु देव रूपित कौतुकम पंडित जी जखन ऊपर वाला दै छथिन त झप्पर फाड़ के दै छथिन एतेक दिन एगो बेटा लेल कनै छलो आइ घर में भेल त दू टा बेटा गाइयो के बेटा और पत्नियों के बेटा लेकिन ये बच्चा के एक अद्भुत छै ए बच्चा के पूरा शरीर मनुष्य के मात्र कान छैन क्या सनक जे कान छैन क्या भला जे कान छैन तेलको ए बालक के नाम पर लेन गोकर जिनकर क्या सनक कान छैन जिनकर नाम गोकर्ण खियत ते कालेन तो जातो तरुणो तनया बुभो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महा गोकर्ण जी पढ़ लिख कर विद्वान बन गला महा ज्ञानी और धुंधकारी महापापी और हम सब पहले झांकी देख ली एक बार 10 मिनट और कथा हेते एक बाद हम सब कथा सुना बहुत आदमी झांकी देखे ले व्याकुल छै जल्दी लगो
बाके बिहारी लाल की। जगदम्बा के दर्शन करी और मां से आशीर्वाद प्राप्त करी। अब हम सब कथा में प्रवेश करी। बोलिए बांके बिहारी लाल की। गोकर्ण जी महाराज पढ़ लिख के बड़ा विद्वान ज्ञानी बन गया। धुंधकारी बचपन से चोरी करने शुरू कर दिला। दुराचार प्रवृत्त हो गया। घर के जतेक धन रहे ओकरा ठिकाना लगे लगल। विचार कर लगला। घर के बर्तन उठा उठा के बेचे लगल। घर में धुंधकारी शराब के बोतल इनके पिता के सामने पीबो लगल। आत्मदेव आइ कइन रहल छथि। हे विधाता अहां से पुत्र मंगने रहो। एकटा शराबी ने एहन पुत्र से त निपुत्र ठीक रही। एतेक दिन कनै चलकिन आत्मदेव पुत्र नहीं रहते और आब कइन रहल छै पुत्र भ गेलै तैले। एहन पुत्र जन्म लेलै तैले। आत्मदेव कहे छथिन को तिष्ठामि को गच्छामि को मे दुखम वयपोह्ये प्राणास्त्यजामि दुखेन हा कष्टम मम संस्थितम। हे भगवान अब हम कत जाब। अपन दुख के कथा ककरा सुना। एहन जीवन से अच्छा तो मर जाए। गोकर्ण जी महाराज एलखिन। गोकर्ण जी महाराज आत्मदेव के पास आके कहे छथिन पिताजी मन स्थिति का एकदम शांत करू। इस संसार में सुखी के नजर अबैया। ई संसार जे छिए ई सुखालय नहीं छिए। ई संसार
दुखालय छियै। एहि संसार में सुखता आदमी के मोनक भार में छै, हम सुखी छी। पिताजी हमर अहाँ के बात छोड़ू, जे तीनों लोक के अधिपति छे, इंद्रो से जाकर पूछियो तो हो परेशान। चक्रवर्ती के गद्दी पर जे बैसल छै ओहो दुखी। न चंद्रस्य सुखम किंचिन्न सुखम चक्रवर्तिना, सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीवन। पिताजी इस संसार में सब दुखी है। इस संसार जे छे ई दुख रूप है। सुख तो केवल आदमी के मोनक भार में छे जे हम सुखी छी। सुखी एकटा य जे संसार से विरक्त हो जाए, जकरा इस संसार से कोनो आशा कोनो तृष्णा नहीं रहे, ओ महापुरुष सुखी। जीव स्नेहक पास में बंधल संसारक अंधकूप में, बुद्धिमान तो मनुष्य जे संसार से मन हटा के मन भगवान में लगा दे। गोकर्ण जी कही जदिन पिताजी देह जे छे देहस्ति मांस रुधिरे अभिमतिम त्यजतम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिनं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैरागरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्म सेवस्व साधु पुरखांजय काम कृष्ण अन्यस्य दोष गुण चिंतन नवास मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरम एवत्वम। हे पिताजी, गोकर्ण जी महाराज आत्मदेव के उपदेश दे छथि। हे पिताजी, ई जीव के संसार से बन्है के दूगो रस्सी छी, एकटा ममता एकटा अहम। शरीर के नाता से आदमी के ममता हो जाए, जे ई हमर बेटा ई हमर बेटी, देह में अहमता, देह के नाता से ममता करी। ई देह जे पांच तत्व से बनल छै। हर एक प्राणी की जे शरीर पंच तत्व से बनल छै। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। ए पिताजी, इस शरीर जे छे ई हड्डी मांस से बनल दे के तीन टा गति हुई छै। जला देबै त ई शरीर जल के राख बन जाय छै, फेंक देबै कतौ त नोच के गिदर कौआ खा लेतै, गाड़ देबै तो में कीड़ा लेके मिट्टी के रूप ले लेतै। ई मानव देह जे छै, ई मानव देह ई नश्वर छै। ई नश्वर शरीर का लोग अपन समझ लिया।
जाया सुता दिसु ममता बेटा के अपना समझ लीजिए। मरला के बाद में क्या का बेटा अपना पिता के चिट्ठी दै छे, बाबूजी अहाँ कत चल गेलो, अहाँ बिना हम नहीं रह। या क्या का पिता अपना पुत्र के दै छे, अरे जावे दे हमर यने ताबे हमर बेटा बेटी पत्नी मकान। ई दे से प्राण गला के बाद क्यों ककरो जेना ट्रेन में आदमी चढ़ै टिकट ल क त जत जाय कर रही छै ओत तक टिकट ने रह ओत उतर पड़ै छै स्टेशन ला के बाद। जीवन जे छै, जीवन तो भैया एक रेल है, जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। ई जीवन मानव के जीवन केहन छै, जेना हम बस में चढ़ै छी त कतेक लोग रास्ता में भेटै, ट्रेन में जाय छी कतेक लोग मिलैया, लेकिन ओइ ट्रेन में जत उतरा ओत सब लोग के छूट दै छी, अपन घर जाय छी। तैना मानव देह के यात्रा में बेटा बेटा बेटी बेटा अनेक तरह के रिश्ता भेटा, सब रिश्ता छूट जाए, अहाँ के कर्म ही अहाँ के संग। हे पिताजी, जीवन में कर्म ही व्यक्ति के संग जाय छे। ई शरीरो अपन नहीं छी त बेटा अपन कत से भ सके। ते लके हे पिताजी, लौकिक धर्म के त्याग के परम धर्म के आश्रय कथा सुनो और भगवान के चरणारविंद में अपन समर्पण। मानव जीवन के परम लक्ष्य जे छे ओ भगवान के प्राप्त, भगवान के भजन। धर्मम भजस्व सततम, साधु पुरुष के संग कर, संसारी के संग नहीं कर। संसारी के यदि संग में रहो तो संसारक रंग अहाँ के चित्त पर चढ़ा। यदि साधु पुरुष के संग करबे ता अहाँ के मन में भगवत प्रेम जागे। जेना नेता के संग में रहबे तो नेता बना दे, बीड़ी पीवे वाला संग में रहबे तो बीड़ी पीने सिखा दे, ताश खेले वाला संग में रहबे तो पति चिन्हा दे ये कौन पति छी। जेन व्यक्ति की संगति में जैसी संगत वैसी रंग। जेन आदमी की संगति होय छै, जुआरी के संग में रहो जुआ सीख लेबे। तेना ही पिताजी भागवत रसिक भगवान के चर्चा करे वाला साधु पुरुष जे छै तकरा शरण में जाओ और हुनका शरण में गेला के भगवान के मधुर मंगलमय कथा सुनो। हुनकर कथा जे सुनबे तो भगवान अहाँ के हृदय में गिर जेते। क्या तो कृष्ण के नामे के अर्थ होय छे कर्ष अतिथि कृष्ण, कर्ष अतिथि कृष्ण। जे सबक मन के आकर्षण कर लिया, जे सबके मन के मोह लिया, तिनकर नाम छी कृष्ण। 60 वर्ष के अवस्था में गोकर्ण जी के अपना पुत्र के बात निक लगल। गोकर्ण जी जंगल गेला, जंगले में अपन प्राण के त्याग देखी।
आप घर में बच गेलखिन, आत्मदेव तो जंगल चल गया, घर में गोकरण जी जे छथि, गोकरण जी तीर्थ यात्रा में निकल गया। आप धुंधली और धुंधकारी जे घर में छथिन, धुंधकारी माँ के केस पकड़ के घिसिएबै छथिन, बुढ़िया सोना कतो छो निकाल, बेटा के हाथ से मार जे खेलखिन ने, जतेक सोना रहे दो दिन, सब सोना हो जाके बेस्या के दे। फिर एक दिन केस पकड़ के धुंधली के आंगन में घिसिए बोल, धुंधली के जतिन राम राम, ऐ बेटा के हाथ से मार खा, तैसे अच्छा है अपने जाके मर जाए। धुंधली घर से निकल गेलखिन, गांव के बाहर में एकटा इनार रहे, ओई इनार में कूद के धुंधली अपन प्राण दिए गेल। कूपे पात कुत्रो रात्रो तेन सानिवेनम गत। आप धुंधकारी के रोके वाला कियो नहीं, आप धुंधकारी पांचटा बेस्या के बजा हे माता बहन, धुंधकारी बचपन से बिगड़ या बचपन से सही संस्कार नहीं। ऐ माँ बाप बच्चा के जन्म दे छथिन, लेकिन वो बच्चा के अंदर संस्कार नहीं। अपना घर के बगल में शिवाजी के मूर्ति सब चाहे, लेकिन अपन बेटा के शिवाजी बने नहीं चाहे। अपन बेटा के श्रवण कुमार के रूप में देखा सब चाहे छथिन, लेकिन श्रवण कुमार वाला संस्कार नहीं दै छथिन। अपन बेटा के राम बनेबा सब चाहे छथिन, लेकिन राम वाला संस्कार नहीं दै छथिन। और ये संस्कार कोनो हटिया पर तराजू किलो पे नहीं बिके, कोनो बाजार जन्म देना कोनो बच्चा के पैग गोप नहीं हो जाए। जन्म पशु के भी कोई से बच्चा ले, जन्म दो के पाल लेलो, तब फिर पशु में और अहा में अंतर की। जन्म देना बड़ी बात नहीं है छे, जन्म दिला के बाद वही बच्चा में यदि संस्कार नहीं तो बच्चा पशु। जे संस्कार नहीं दे छथिन माँ बाप, ताही कारण सो जे मैं अपना बच्चा के 9-10 महीना गर्भ में रखे छथिन, कोख में रखे छथिन, ओहा बच्चा आगा चल अपना माँ बाप के घर में नहीं रख पावे। यदि सुंदर शिक्षा, सुंदर संस्कार देने रहती है, तो अहाँ के अनाथ आश्रम नहीं जा पड़ता, अहाँ के वृद्धा आश्रम नहीं जा पड़ता, अहाँ के दोसर के हाथ नहीं पड़ता। जे बेटा के लिए जीवन भर दुख केलो, जे बेटा के लिए भूखल सुतलो, वो बेटा अहाँ ले क्या संस्कार। अब बच्चा के इंग्लिश बोर्डिंग में डीएवी में पढ़ा देबे, 2300 बच्चा संस्कारी क्या का स्कूल एहन या हमारा यहाँ के समाज में जय स्कूल में महीना में एक दिन सनातन धर्म पे चर्चा होती है। बच्चा के मैं कौन चीज, पिता कौन चीज, गुरु कौन चीज, धर्म
कभी पैर ले लो नौकरी लो ले लो वो विद्या नहीं छिए वो बंधन छिए ओइसे मुक्त नहीं हो सके विद्या हो छिए जे संसार के बंधन से मुक्त को भगवान की प्राप्ति करती भागवत सुनला के बाद जीवन में सुंदर संस्कार यदि जीवन में सही रास्ता पे चल रहे धुंधकारी बनने की कोशिश नहीं करूं बनवा के इस श्रवण कुमार ये माँ बाप आई धुंधकारी पांच-पांचटा बेश्या घर में लौट के आबि गेल ओ बेश्या संगे रह रहल छै चोरी करी डकैती करी बेश्या अंत में कल की एकरा लग किछ नहीं रहल एकरा मार ओई धुंधकारी के सिर नीचा पैर ऊपर को के टेंग देलखिन और जले आएगी चूल्हा में से निकल तब तक अंगार समूहास्तन मुंह के भिक्षुपु अग्नि ज्वलाति दुखे व्याकुलो निधनम गत धुंधकारी छरपटा रहल छरपटाए धुंधकारी के प्राण के अंत भेलै और मृत शरीर के घर में गाड़ दे बेस्या धन लोग चल गए गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में छै गोकर्ण जी के जे पता चले हमर मां मर गेल पिता मर गेला भाई मर गेला सबके नाम से गया में जाके पिंडदान केला सब तीर्थ भ्रमण केला के बाद अपना घर एला घर में रात में जखन तपस्या करे लेल बैसला जखन पूरा संसार सुतै छै तखन संत महंत विद्वान तपस्या करे ले बैसे छै या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयम तखनो संयम पूर्वक भगवान की तपस्या करे छै गोकर्ण जी महाराज अपना भवन में जखन तपस्या करे छथिन त शेर के आवाज कुत्ता के आवाज सुनाई रहल छै गोकर्ण जी महाराज डर गेला कमंडल में से जल लेकर छीट देलखिन कि दिन अहाँ के तो प्रेत धुंधकारी कहि छथिन अहम भ्राता तदियो अस्मि धुंधकारिति नाम सौबकी अनेब दोषेनो ब्रह्म तत्वम नासितम मया हे भैया हम आके भै धुंधकारी गोकर्ण के छथिन राम राम धुंधकारी अहाँ प्रेत बनल छी अहाँ के नाम से हम गया में प्रदान अहाँ के मुक्ति नहीं भेल उद्धार नहीं भेल शास्त्र कहे छै जिनकर गया में पिंडदान भ जा उनकर मुक्ति निश्चित फिर अहाँ के किया नहीं धुंधकारी कहे छै गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर में नो भविष्यति भैया हम एतेक पैघ पापी छी लगैया हमरा 100 बेर पिंडदान करो तैयो मुक्ति है बला नहीं गया में पिंडदान केला से मुक्ति भेटै छै सत्य बात लेकिन धुंधकारी के नहीं मिले किया एकर कारण जखन हम अहाँ कोनो यज्ञ करे छी
कोनो पूजा करे कोनो अनुष्ठान करे या श्राद्ध कर्म करे तो संकल्प होई ओई संकल्प में जिनकर जे गोत्र रहे से अपन गोत्र के उच्चारण करे अमुक गोत्रस्य अमुक नाम जे गोत्र जे नाम रही तकर उच्चारण गोकर्ण जी महाराज जे धुंधकारी के नाम से गया में पिंडदान करे छला तो ओ गोकर्ण जी गोत्र किनकर पढ़े छलखिन आत्मदेव के आत्मदेव के पुत्र रहथिन नहीं धुंधकारी तै कारण हुनकर मुक्ति नहीं भेल छै धुंधकारी कहे छथिन भैया हमरा ए प्रेत योनि में बड़ा कष्ट होइया मुक्ति दिलाओ कहलखिन सुबह भ जेते सुबह में सूर्य के रोक देलखिन सूर्य के कहे छथिन हे सूर्य देव हमर भाग के मुक्ति कोना हेतै से सूर्य भगवान आकाशवाणी में कही छथिन श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु हे गोकर्ण जी श्रीमद् भागवत कथा जग करू जे कला से यहाँ के भाग के मुक्ति है गोकर्ण जी महाराज आषाढ़ महीना में अखारहक महीना में दिव्य कथा के आयोजन केला सबके पता चल वैष्णवम ब्राह्मणम श्रोतारम परिकल्प सबके भीड़ लागा लगले गोकर्ण जी महाराज कुश के पुतला बना के रख दिलखिन हे भैया धुंधकारी अहाँ जतऽ कतौ छी आबि क कथा सुनू ई कथा अहाँ लेल हम कह रहल छी अब धुंधकारी त प्रेत रहथिन कोना आबि क बैसता त जतऽ गोकर्ण जी महाराज कथा करै छला ओइ व्यास मंच के दायां तरफ 7 गांठक एकटा बांस रहे ओइ बांस में प्रवेश को प्रेत धुंधकारी पहिल दिन के कथा भेलै पहिल बांस फट गए दोसर दिन दोसर तेसर दिन तेसर एही क्रम से 7म दिन एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेद 7म दिन 7म गांठ फट गए और ओइ में से दिव्य रूप धारण क के ओ धुंधकारी प्रेत प्रकट भ गेलखिन कहि छथिन दिव्य रूप धरो जातस तुलसी नाम मंडिता पीतवासा घनश्यामो मुक्ति कुंडलामृता ओइ 7 गांठक बांस में से प्रकट भ के गोकर्ण जी के प्रणाम केलखिन और मुस्कुराइत कहि छथिन हे भैया आय धन्य ई कथा जे हमरा मुक्ति भेटल धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी सप्ताहो अपि तथा धन्यो कृष्ण लोक फल प्रदा धन्य भागवत के कथा जे हमरा सनक पति हमरा सनक प्रेत के आय परम पुनीत बना देला भला एहन कथा के सुन के नहीं चाह कई दिन मानव शरीर पाबि क जे खाए पीबे में समाप्त को दैया ओ पशु छी भगवान के मंगलमय कथा संसार के सब पाप के दूर को दै छे धुंधकारी के लेल सुंदर विमान एलैन सुंदर विमान में बैस के धुंधकार कनि स्वान भगवान पे अहाँ सब ध्यान दियो हाँ धुंधकारी सुंदर विमान में बैस के भगवान के धाम के प्राप्त कला जगन धुंधकारी विमान में बैस के जा लगलखिन तो तक कथा सुने वाला औरो जजमान सब रहे श्रोता भगवान ओ पूछे छथिन अत्रेव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला आनितानि विमानानि नोते काम युगपत्कुतः यदि कथा सुनला से विमान अबै छे त सब श्रोता के लेल लेबाक चाही धुंधकारी के लेल किया आयल हमरा सब लेल किया नहीं आयल
श्रवणस्य विभेदेनो फलभेदो अत्र संस्थिता सर्वेन तु कृतं सर्वेन तथा मननं कृतं फलभेदस्ततो जातो भवनाद विमानद। कथा तो सब सुनैया लेकिन मनन नहीं को पबैया सब। जे तरह से धुंधकारी सुनलखिन और मनन केलखिन वही बांस के छेद में प्रवेश कर कोई तरह से क्यों नहीं केला। कथा में श्रोता जे होई छे ओई श्रोता के 4टा लक्षण बतेलखिन हां। श्रीमद् भागवत कथा में श्रोता के 4टा लक्षण। श्रोता हेबाक चाहिए चातक पक्षी के तरह जे चातक पक्षी के कतबू जल देबे पीबे के लेल तो वो कही छथिन प्यासले छी और जल पियो। तो श्रोता कथा के प्यासल हेबाक चाहिए जे कनी देर और सुन। कथा के प्यासल चातक पक्षी के तरह श्रोता हेबाक चाहिए मछली के। मछली जाबे तक जल में छै ओकरा शांति भेटै छै। जल से बाहर क दियो तो छरपटा लगे छै। जतेक देर कथा बंद रहे श्रोता के कथा शुरू होय के छरपटी लागी। श्रोता हेबाक चाहिए हंस के तरह। कथा में अनेक तरह के बात होय छै जे अच्छा बात छै जीवन में उतार लिया। हंस दूध के अलग और जल के अलग के श्रोता हेबाक चाहिए सुखदेव देव सुगा जा सुनै छथिन ओह बजै छथिन। जे अहाँ एक कान से सुन लो एक कान बाटे निकाल नहीं दियो। जे सुन लो ओई रास्ता पे जीवन जीव तखन कल्याण। तेना ने एहन श्रोता आइ के टाइम में नहीं भेटै छथिन। आइ के टाइम में 3 तरह के। एकटा श्रोता एकदम एकाग्र भऽ बगल में क्यों गैरो पड़ रहल छन ने हुनका तो हुनकर कथेटा पे ध्यान चित्त भऽ। दोसर होई छथिन सोता ओई काकी जना जना घोग तैन के 4 बेर नींद मार लेलखिन। नहीं देखै छी हां दोसर है छथिन सोता घर में नहीं सुतल है छे त कथे में चल 4 घंटा सुत रह आ एहन जगह जाकर सुतो जत कमर टेके के जगह हो। आ कियो किछ कहबो नहीं करे। जखने पंडित जी कह छथिन बोली वृंदावन बिहारी कथा हेते छै घर के खंजमे खेबै के खा पेटवे की लोटी। तेसर है छै सरोता सुपारी कटे वाला 4-5 घंटा कथा आयल त केकनो टेंट के तरफ केकनो साउंड के तरफ केकनो मंदिर में जाथी लगते है ई लगते ओ लगते ओकरा काटे छांट करैत टाइम पास हो जाय छै। कत कोन चौक पर की भेले नहीं भेले के लड़ाई केलके के मार केलके ओ कथे में शुरू करू तब विमान अबे वाला नहीं। कतो कथा में जिज्ञासा के जने के भाव से सुनो। दोबारा सब श्रोता के श्रावण मास में गोकर्ण जी कथा सुनेलखिन। जना अयोध्या से राम जी जखन जा लगला तो समस्त अयोध्यावासी के विमान में बैसा के लोक गेला। एना अयोध्यावासी में रामेण संगता तदा कृष्णेन नीता गोलोकं योग दुर्लभ। तेना आए गोकर्ण जी के कथा से सब श्रोता के लिए विमान लाइन। सब श्रोता विमान में बैस के भगवान के धाम गेला। एई तरह धुंधकारी सनक जखन पापी तर गेला परम पुनीत बन गेल। जखन एकटा पापी एकटा प्रेत के कथा से मुक्ति भेट सकैया उद्धार भेट सकैया। ई प्रसाद के श्रोता
जिंदा जिंदा में सुनै छथिन अहाँ सब तो प्रेत नहीं ने छियै, अहाँ सब तो मनुष्य छियै, तो किया ने अहाँ के कल्याण हेते, किया ने उद्धार हेते। नारद जी आप पूछे छथिन सरकार सब बात बता देला, एकटा बात बताओ भागवत करबै के लेल पैसा कते खर्चा होय छै? सब चीज पैसे पर होय छै, सेहो बता, सेहो लिखल छै भागवत पैसा कते खर्चा होय छै लिखल। त विवाहे यादृशम बीतम तादृशम परिकल्पये। लोग जब अपना बेटी के विवाह करै छै पानी ग्रहण संस्कार त अपन जेहन औकात रहै छै ओई औकात के हिसाब से अपना बेटी के विवाह में धन के खर्च करै छै, लगेबै छै। जेना बेटी के विवाह में 2 महीना 4 महीना पहले से तैयारी करै छी, खर्च करै छी, तेना बेटी के विवाह से भी ज्यादा उत्साह खुशी के संगे भागवत कथा में धन के खर्च करना चाहिए। में जतेक उत्सव होबै छै, राम जन्म महोत्सव, कृष्ण जन्म महोत्सव, रुक्मणी मंगल, में दान करी पुण्य करी लुटावी खूब प्रेम भाव से। के बाद भागवत कथा जहिया कहियो सुनी ओ ब्राह्मण से सुनी, केहन ब्राह्मण? विरक्तो वैष्णवो विप्रो, विरक्त हुआ नहीं तो ब्राह्मण जे छै ओ वैष्णव हुआ। तब वेद शास्त्र विशुद्ध के गुरु परंपरा से वेदाध्ययन करे है, दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता, ये धीर गंभीर हुआ जिनका में क्रोध नहीं हुआ, जे हंसे वक्ता का जो की है। एक बात कथा वाचक के अलावा 5टा पंडित हेबाक चाहिए, नियम से सुनबे त 5टा पंडित की करता भागवत नियम पूर्वक जे सुनबे तो भागवत जग छी। एकटा पंडित जी भागवत के मूल पारायण पाठ करता जे 18,000 श्लोक छे। एकटा पंडित जी श्रीमद् भागवत कथा में जतेक देवता के आवाहन छै ओई देवता के पूजा करता। यदि भागवत में जतेक देवता के आवाहन कैल छै षोडशोपचार मंत्र के से पूजा करथिन पंडित जी, त पूजा करबे में 4 घंटे। एकटा पंडित जी गीता के पाठ और विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ और गोपाल सहस्त्र नाम के पाठ करता। एकटा पंडित जी गणेश जप, गायत्री जप, द्वादश अक्षर मंत्र नमो भगवते वासुदेवाय ई जप। और एकटा पंडित जी पार्थिव शिवलिंग के पूजा महामृत्युंजय जप। के अलावा कथावाचक हेबाक चाहिए, बीच बीच में संगीत हेबाक चाहिए। लेकिन सरकार सब चीज बता दिलिए तो एकटा बात औरो कहिए दिया ने, भागवत करे वाला जजमान और पंडित जी का भोजन क्या बेर करना चाहिए। हाँ, भूखे भजन न हो ही गोपाल। ई जजमान जी आय तो सधा गेल हेबै ने, हम तो नेपाल से दो के आयल छी। भूखे भजन न हो ही गोपाला, ले ले अपना कंठी माला। सरकार 7 दिन कथा वाचक और जजमान दोनों के घी पी के रहना चाहिए। घी पी के 7 दिन कथा सुना। घी पीबे का मतलब नहीं समझ लेबे बाबा, जे घर पर जाके 1 गिलास घी ले, नहीं तो दरभंगा जा पड़ा। हाँ, ओई तरह से पहले जे कथा ओई ठोर सुखा जाए तखनी घी ले चलके होठ में लगा ले चले। ओहन ने श्रोता छै ने ओहन वक्ता छै जे ठोर में घी लगा के 7 दिन कथा सुने या सुनता। त घी पी के नहीं रहल है त बाबा भर दिन जल पी के रहो। जलो पी के नहीं रहल है त पया पानम, दूध पी के कथा सुन। नहीं हाथ दूध पी के रहो
एक टका बैठ दिए ना रहू साँझ में फलहार लिया। आप तो फलहार वो लोग स्टाइलिश बने हुए छथिन, गूगल में सर्च को कौन नया नया। हाँ, एक टाइम फलहार में यदि नहीं भरा तो 2 टाइम फलहार, यदि 2 टाइम फलहार में कोनो कष्ट लगा, कमजोरी हो गया, एक टाइम फलहार, एक टाइम रात के डट के आहार, पैर पेटा, दाल सब्जी भूखो। यदि एक टाइम आहार में नहीं शरीर में ताकत होगा, 2 टाइम, हाँ, लेकिन वो भोजन समझ के नहीं खाया तो पेट खराब हो। ठाकुर जी के भोग लगा प्रसाद ओ सात्विक भोजन, शुद्ध सात्विक। यदि 2 टाइम में नहीं पेट भरा इनार, तो 3 टाइम में खा कई इनार का भरू, और 3 टाइम में यदि नहीं भरा तो 4 टाइम खाओ, लेकिन एक बार एतबू नहीं खा ले जे कथा के बीचे में लोटा लग खेत दिस संजा देखो जे शरीरों कथों में मन लगा। कहे छथिन यदि पेट में दाने नहीं रहते तो कथा सुन भाई, रोज कथावाचक के पूजन करी, रोज कथावाचक के माला पहरा के व्यास के पूजन को के, व्यास के दक्षिणा दो के, तिलक लगा के, पुस्तक के पूजन को के, तखन कथा सुनी लबुसी। और कथावाचक के शुकदेव के रूप में पूजा करना चाहिए। शुक रूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मध्याह्नम विनाशय। एक बात, रोज भक्ति पूर्वक भगवान के भजन करना चाहिए। इस तरह भक्ति ज्ञान वैराग तीनों के संगम होता बन जाए छे और सब झूम के नृत्य करा लगे छे। बोलिए भागवत भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम गोविंद। दो बेर सबके भगवान के नाम ली। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। कल से कथा के समय 4 बजे से हरी इच्छा या तो हम 1-2 घंटा बजे छे तो मन ने तृप्ति भई जाबे 10 घंटा 12 घंटा 18 घंटा नहीं बैसल ताबे हमरा नहीं बुझायल जे हम किछ बजलो। अहाँ सबने 18 घंटा बैस सकब, चिंता नहीं करनी। सवेरे कल से आरती और वृंदावन धाम से आए सुंदर सुंदर कल से झांकियों के दर्शन करा और सब कियो कथा में अपना घर से एक प्लेट लौके बत्ती नहीं हाथ बनाया तो एक कपूर जरूर 1 रुपया का कोई प्लेट में रख ले। जखन भगवान के अंतिम आरती हेतै सब कियो ओही ठम से भागवत भगवान के
आरती देखा और कल से दोसर अहाँ सबके लिए निवेदन हम कहबे कर के नहीं तही के काज नहीं करबे तो हम मार नहीं सके छी अहाँ हमर माय बातें छी सब कियो कल से कथा में आवी तो मस्तक पे तिलक लगा के आवी चंदन लगा के बोलो राधे 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 राधे। आरती जलाइए हमारे पंडित जी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आओ सबको अपना अपना स्थान पर ठाड़ हो जाए। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। इदगं हविः प्रजनं नेस्तुतसवेदगं सर्वगणगं स्तुतये आत्मसनि प्रजासने पुरुषनि लोकसंज्ञावयसनिः अग्निं प्रजां बहुलं मे करोदन्नो वयोरेतुस्मासु दद चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुसप्राणसमुखादग्निरजायत। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। मोर मुकुट तेरे शीश में सोहे। प्यारी बंसी मुनि मन मोहे। प्यारी बंसी मुनि मन मोहे। देख छवि में बलि बल जाऊं। देख छवि में बलि बल जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। 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 चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया को तारी। जिसने सारी दुनिया को तारी। उन्हें चरणों में शीश झुकाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री
व्यास दास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। या छबियन को नैन बसाओ। या छबियन को नैन बसाओ। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ। 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 श्री हरि बाबा के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे जीवन प्यारे धन्य हो। मेरे जीवन प्यारे तन हो। नित चरणों में दाद लगाओ। नील चरणों में ध्यान लगाओ। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ। 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 श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ। तेरी माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ। तेरी माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ। कठोर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। चरणात्मदेव त्वमेव तं सदा त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमिनं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। राधे 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 बोलो 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 राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 राधे। जोर से बिहारा मैया की बुच्चन दाई की बोकू बाबू की। हरि ओम जगेन जगमयजं ददीवाय चन्द्रमाणि प्रथमन्या जन्नादि अनागं महिमानः नवुर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम राजाधिराज प्रसज्जसायिने नमो वयं वज्रवनाय गुरुमहि सौम्ये कामानगां कामाय मह्यं कामेश्वरो विष्णुदातु कुबेराय वज्रवनाय महाराजाय नमः। हरि ओम स्वस्ति साम्राज्यं भौज्यं सौराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराजिमाद्यपद्यमयं समन्वर्याय स्यात् सर्वभौमः सर्वायुगां दादा प्रादात् समुद्रपर्यन्ताय एकरार्धे तदप्ये खतलोको विगितो मरुतः परिवेष्टारो मनुष्यावसन्निः आवित्तस्य कामपरे विश्वे देवाः सभासद इति। ॐ
विश्वपति चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वादो संगाहुभ्यं दमनि संपदतीर्द्यावा भूमि जनयन्त्रेवैकः श्रीवन्दिकावकुलजं पकपाटलाब्धे पूर्णागजातिकरवीररसालपुष्प बिल्व प्रबाल तुलसी दलमञ्जलिभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण जगदीश्वर सुमन सुगन्धित सुमनलय सुमन सुभक्ति सुजान पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे कृष्ण करो स्वीकार एक मंत्र पुष्पांजलि स्वामी साय स्वाहं स्वपरिवाराय आवाहित पुरुषरवदेवी देवता सहिताय लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः लड्डू गोपालाय नमः श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। प्रेम से बोले गणेश भगवान की, गणेश भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, नर नारायण भगवान की, नर नारायण भगवान की, भागवत भगवान की, भागवत भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, बांके बिहारी सरकार की, गोवर्धन महाराज की, द्वारकाधीश की, द्वारकानाथ की, प्रिया प्रथम सरकार की, प्रिया प्रथम सरकार की, राधा रानी की, बरसाने वाली की, गंगा महारानी की, जमुना महारानी की, सरजू महारानी की, हनुमान जी महाराज की, बिसहारा भगवती की, बिसहारा भगवती की, सरस्वती महारानी की, दुर्गा महारानी की, दुर्गा महारानी की, शंकर भगवान की, पार्वती मैया की, पार्वती मैया की, राम देवता की, स्थान देवता की, पूजित सर्व देवी देवता की, आवाहित देवी देवता की, प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव की, प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव की, भागवत महापुराण यज्ञ की, श्रोता समाज की, नगर बस्ती की, कथा सुनने वाले श्रोता भगवान की, कथा के बीच में से घर भागने वाले की, कथा नहीं सुनने वाले की, कथा में नहीं आने वाले की, आरती प्रसाद लेने वाले की, भक्त और भगवान की, भगवान भक्त की, सब संत भगवान की, सब संतन की, आज की आनंद की, आज समैया की, आज की उत्सव की, प्रसाद ग्राम की, प्रसाद ग्राम की, धर्म की, धर्म की जय हो, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, गौ माता की रक्षा हो, गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो, हिंदू वैदिक सत सनातन धर्म की जय हो, हिंदू वैदिक सत सनातन धर्म की जय हो, राम राज कायम हो, राम राज कायम हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, वेद माता गायत्री की जय हो, नमः पार्वती पाताये हरा 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 महादेव। जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सब क्यों आरती प्रसाद लौटे अपना अपना घर जय। पुनः कैल की कथा में सब अभी और जतेक भी श्रोता भगवान रही हरेक